हेलो बिस गुरुकुल फैमिली, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के हिंदी ट्रेनिंग सेशन के अंदर। एंड आई नो हर बार की तरह इस बार भी आज के ट्रेनिंग सेशन में आप सभी लोग बहुत ज्यादा सुपर डुपर एक्साइटेड होंगे। मुझे चैट सेक्शन उससे पहले ये बताओ कौन कौन बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, प्लस मुझे ये भी बताओ कि कौन कौन जस्ट अभी एनरोल्ड हुआ है बिस गुरुकुल में। कितना टाइम हुआ आप लोगों को, मतलब 1 वीक, आज ही आपने एनरोल करा है। वो लोग टाइप मी करें, एक्साइटमेंट दिखाएं जैसा आप दिखाना चाहते हैं। मर्जी है आपकी। एक्साइटेड 4 दिन हुए हैं, 3 दिन हुए हैं, 1 वीक हुआ है, 1 डे हुआ है, 4 डेज, अच्छा कुछ 1 मंथ वाले में सेशन के अंदर। बढ़िया, सुपर एक्साइटेड 3 डेज हुए हैं। उत्कर्ष, सौरभ, हर्ष, गुरु प्रसाद को 5 डेज हुए हैं, संजना को शायद 2 दिन हुए हैं, तो बहुत जल्दी ऊपर चला गया। उषा 1 मंथ, सरफराज, क्या नाम है आपका, 3 मंथ हो चुका है सरफराज को। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मयंक, यशवंत को 2 वीक हुए हैं, आदित्य को 1 डे हुए हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दैट मींस कि बहुत सारे लोग हैं आज का सेशन जो अटेंड करना है कि भाई आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, आज कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो हमारे एफिलिएट बिजनेस में हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ग्रो करने के लिए। एक चीज मैं छोटी सी सजेस्ट करूंगा कि जर्नी आपने स्टार्ट कर दी है, प्लेटफॉर्म पे, सही प्लेटफॉर्म पे आ चुके हो, सबसे पहला स्टेप तो आप ले चुके हो कि भाई अब आप लाइफ में ग्रो करना स्टार्ट करोगे। बट आई ऑलवेज से कि चीजों को इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हो सकता है स्टार्टिंग में चीजें थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे या बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग लगे, एक्साइटिंग लगे, बहुत ज्यादा मजा आए, ऐसा भी हो सकता है। मतलब सबकी अप्रोच डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। बस एक चीज का ध्यान रखना कि नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई सेशन हो, चाहे लाइव अटेंड कर रहे हो, चाहे रिकॉर्डेड अटेंड कर रहे हो। प्लस जो हमारी स्टेप टू सक्सेस सीरीज है वो सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए देखना और उसे इंप्लीमेंट करना। अगर आप वो करते हो तो आपकी जर्नी स्टार्टिंग में इजी हो जाती है और आप स्टेप बाय स्टेप ग्रो करना स्टार्ट कर देते हो। और आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो हमारी कंपनी का कस्टमर सपोर्ट हमेशा अवेलेबल होता है ऑफिशियल टाइमिंग्स के अंदर, जहां पर अपनी प्रॉब्लम एक बार पूछो, 1000 बार पूछो, पर सॉल्यूशंस दो और आगे ग्रो करो। कहां पर मिलेगा वो नंबर? सपोर्ट सेक्शन में जाएं, लॉगिन करें, सपोर्ट सेक्शन में जाएं, वहां पर नंबर आपको मिल जाएगा कंपनी का। ऑफिशियल टाइमिंग में आप कॉल कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो चलिए स्टिक रहते हैं आज के टॉपिक पे। कौन बताएगा भाई क्या है हमारा आज का टॉपिक? बस आई होप सभी लोगों को पता होगा, फिर भी बताऊंगा चैट सेक्शन में क्या टॉपिक है हमारा आज का। मेक योर फॉलो अप गेम स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। देखो यार, फॉलो अप ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे बिज गुरुकुल का बिजनेस हो, चाहे दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, फॉलो अप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक लाइन है ना फेमस, फॉर्च्यून इज इन द फॉलो अप। यानी कि आपकी सबसे ज्यादा सेल्स जो है फॉलो अप के अंदर है। कई बार क्या होता है कि हम लीड से बात करते हैं, वो कन्वर्ट नहीं होता, तो हम बहुत ज्यादा मायूस हो जाते हैं। पर आपको पता है बहुत कम लीड होती है जो इंस्टेंट एकदम कन्वर्ट हो जाते हैं। बहुत सारी लीड 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद भी कन्वर्ट होती है, 6 मंथ्स बाद भी कन्वर्ट होती है। ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस लोग के हुए हैं। बट वो 6 मंथ, 3 मंथ, 2 मंथ या फिर 2 डेज या 1 हफ्ते तक कैसे कन्वर्ट होती है, उसके लिए आपको रेगुलर फॉलोअप करना आना चाहिए। और फॉलोअप को स्ट्रांगली कैसे फॉलोअप करते हैं ताकि फॉलोअप से जल्दी कन्वर्ट हो वो इंसान, वो आज हम सीखने वाले हैं। और एक ऐसे इंसान से सीखना जो ऑलरेडी इसी फील्ड के अंदर बहुत टाइम से हैं, बेस्ट गुरुकुल के मिलीनियर हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि कौन है आज के हमारे गेस्ट। थोड़ी सी मैं बात बताऊंगा कि वो अभी भी स्टूडेंट हैं और 23 लाख रुपीज की इनकम वो क्रिएट कर चुके हैं। और आप सभी लोग जानते हैं अपने गेस्ट को किस तरह इनवाइट करते हैं। टाइप क्लैप इन द चैट बॉक्स एंड लेट अस इनवाइट आवर टुडेस गेस्ट, प्रज्ञा दुबे। प्रज्ञा, मैं प्लीज चाहूंगा क्या माइक ओपन कर लीजिए और हमें दर्शन दे दीजिए। अभी माइक आपका ऑफ है। ओके, हेलो सर, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? बहुत बढ़िया प्रज्ञा, आप बताओ आप कैसे हो? सर, बहुत खुश और बहुत स्पेशल इन्हें मेरे लिए, क्योंकि कल हमारा ऑफर था और करीब मेरा नेशनल जो टारगेट था वो कंप्लीट हो गया है। तो क्या बात ऑब्वियसली है। दिस इज अ वेरी स्पेशल डे। मैं बहुत ज्यादा खुश भी, और आज आपको ट्रेनिंग भी देने का मौका मिल रहा है। इट्स रियली गुड। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मतलब ये हमें देखो भाई, आप तो कर रहे हो, अब आज आपको सिखाना है कि कैसे करते हो ये सारी चीजें। ठीक है, श्योर क्योंकि श्योर। बहुत सारे लोग इसी से आए कि आज प्रज्ञा से सीखने को मिलेगा। एंड आई नो आप बिल्कुल। बहुत टाइम से बिज गुरुकुल के साथ कनेक्टेड हो, ऑलरेडी मल्टीपल ट्रेनिंग्स आपने दिए हैं, बहुत कुछ सिखाया है लोगों को, और खुद भी इम्प्लीमेंट करके साथ में नेशनल हिट कर दिया, और 2 मंथ्स में ही कर दिया। मैंने कहा हाँ, अभी 2 महीने में पूरे नहीं हुए। यस मतलब सर। अब बाकी के 6 महीने क्या करोगे, अभी 4 महीने क्या करोगे? सर, इंटरनेशनल करेंगे नेक्स्ट 2 मंथ में, जल्दी से इंटरनेशनल भी करना है। नेक्स्ट 2 मंथ्स में, मतलब इतना टाइम? सर, एक्चुअली कॉलेज है ना 8 से 5। आई एम द पर्सन जो डेली कॉलेज जा रहा है, उसके बाद भी नेशनल ट्रिप हो गया ऑलरेडी। इंटरनेशनल बहुत जल्दी हो जाना है बस। डेली कॉलेज जाते हो, डेली? सर, मैं डेली जा रही हूँ कॉलेज।
अरे बाप रे, डेली कॉलेज जाते हो, मतलब कि इसके साथ मैनेज करते हो काम को, सारी चीजों को हाँ लेके। सर, सर तो सब एक कुछ साथ सबसे में। पहले क्या करो कि 23 लाख कर दिया ना, सबसे पहले 25 लाख कर दो, ताकि सर सर 24 होने में सिर्फ 5 या 6,000 बच रहे, इट्स ऑलमोस्ट 24 नाउ। सामने डैशबोर्ड खोल रखा है क्या? ऐसा लग रहा है स्क्रीन पे डैशबोर्ड खोल रखा है अपने कि हाँ 5,000 बचे हैं, अभी थोड़ी देर में ये भी अप हो जाएगा। नहीं सर, कल मेरा था कि कल मुझे कैसे भी करना है, बट हुआ नहीं। कोई नहीं, नेक्स्ट ऑफर में पूरा 25 करना ही है जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल, 25 कर दोगे तो मिलियनर शो में आ जाओगे, ताकि जल्दी से आपको बुला के ना सीख ले कि कैसे और चीजें कैसे बैलेंस कर रहे हो, क्योंकि बहुत लोगों बिल्कुल की सर। क्लासेस हैं, एग्जाम्स भी होते हैं इस टाइम पे, तो कैसे मैनेज करके काम करके रिजल्ट क्रिएट करते हो। आई नो, यस एक सर। ये भी होता है कि भाई पिछले पास का जो आपने चीजें करी है वो एक एक्सपीरियंस भी काउंट होता है। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि फर्स्ट 1 लाख मेरे ख्याल से ज्यादा मुश्किल होता है। सबसे ज्यादा टफ हाँ, होता है। पहला 1 लाख आपने शायद अपने हॉल ऑफ फेम में भी शेयर किया था कि भाई स्टार्टिंग की जर्नी सबसे ज्यादा मुश्किल होती है, उसके सबसे बाद ज्यादा हाँ, मुश्किल, हाँ। उसके बाद तो मल्टीप्लीकेशन होता है कि हाँ भाई फर्स्ट 1 लाख हो रहा है, फिर 3 लाख हो रहा है, 5 लाख हो रहा है, 10 लाख हो रहा है। एग्जैक्टली हमारे फर्स्ट 1 लाख में हमको एग्जैक्टली प्रोसीजर पता लग जाता है कि ठीक है, ये सारे काम किए, 1 लाख हाँ, हो गया। अब इस काम को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 लाख कैसे हो जाएगा। तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बहुत ईजी है। तो स्टिक रहते हैं आज के टॉपिक पे, और आपके मिलियनर शो में आपकी पूरी जर्नी जरूर कवर करेंगे, ठीक है, यस, प्रोफेशनल पर्सनल दोनों प्रज्ञा। तो यस सर। क्या सीखने वाले हैं आज, क्या होने वाला है आज के सेशन के अंदर? तो आज की ट्रेनिंग में हम फॉलो अप को कवर करने वाले हैं, कम्प्लीटली हर टाइप का फॉलो अप जो कि हम पॉसिबली कर सकते हैं। और सारी चीजें मैंने इंक्लूड की है ना बेस्ट पॉसिबल वे, सबसे इजी तरीके से, जो कि मैं खुद भी यूज करती आई हूँ, हमारी ट्रेनिंग्स में भी बताया गया है। तो उसको आप भी इम्प्लीमेंट करके अच्छे रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हो, बिकॉज आई एम द पर्सन जो कि स्टोरीज को लेकर के बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है फॉलो अप में। तो आप भी, बहुत सिंपल है, आप भी अगर उन चीजों को यूज करोगे, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बट इम्पॉर्टेंट है, तो ऑब्वियसली आप भी इम्प्लीमेंट करोगे, आप भी उन चीजों को ध्यान रखोगे, तो रिजल्ट्स आपको भी मिल रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज जरूर आपने शायद डाल रखा है, व्हाट इज फॉलो अप, कि सबने वाले सेगमेंट के अंदर ऑलरेडी बताओगे कि आप फॉलो अप होता क्या है। लेकिन फॉलो अप की जरूरत कब पड़ती है, तो थोड़ा ना स्टार्टिंग से एक जर्नी आप जरूर बता देना, क्योंकि आज जैसे मैं अभी देख रहा था सेशन के अंदर कोई ऐसा है जिसने आज ही स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल तो श्योर सर। क्योंकि फॉलो अप कहते हैं सबसे लास्ट में आता है, और ये ऐसा पार्ट है जो कंटिन्यूस चलता रहता है, चलता रहता है। ठीक है, यस तो सर। स्टार्टिंग कहाँ से करें और फॉलो अप की कब नीड पड़ती है, उसकी भी एक जर्नी आप जरूर बताना। ठीक श्योर है, श्योर, मैं पीपीटी में सारा कवर करने वाली हूँ अभी। बढ़िया। तो स्टार्ट करें प्रज्ञा? श्योर सर, मैं स्क्रीन डन। शेयर करती हूँ। Audience type BIO, bring it on. सर इज इट विजिबल नाउ? हाँ, विजिबल है, विजिबल है। ओके। ओके, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू मेक योर फॉलो अप गेम स्ट्रॉन्ग। किस तरीके से आप, ऑलरेडी फॉलो अप हो सकता है करते आ रहे हो जो कि श्योर है, बट किस तरीके से आप उसको और भी बेहतर तरीके से कर सकते हो, इसको आज हम आज की ट्रेनिंग में कवर करने वाले हैं। तो पॉइंट्स टू डिस्कस आज, जो पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो, कि फॉलो अप एक्चुअली में होता क्या है। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि सिर्फ 4 या 5 दिन पहले एनरोल हुए, एक दिन पहले भी एनरोल हुआ है, तो आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कि फॉलो अप होता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, करना क्यों है फॉलो अप, कंटेंट, क्या कंटेंट हमको चाहिए फॉलो अप करने के लिए, ये तो बता दिया कि हाँ इंपॉर्टेंट है, क्या होता है, बट उसको करना कैसे, उसका प्रॉपर कंटेंट वो भी हमने इसमें इंक्लूड किया है। ड्राफ्टेड टेक्स्ट दैट आई पर्सनली यूज, मैं किन टेक्स्ट का यूज करती हूँ जिससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो भी एक एक मैसेज मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर किया है। सो यू हैव टू स्टे इन दिस ट्रेनिंग टिल द एंड, आपको जाना नहीं है। एंड द लास्ट पॉइंट इज थिंग्स टू अवॉइड दैट हर्ट योर फॉलो अप। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि शायद आप अनइंटेंशनली कर देते हो बट उससे आपके फॉलो पर गलत असर पड़ता है, तो उन चीजों को भी मैंने अलग से हाईलाइट किया है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। So moving to our first point कि what is follow up, follow up एक्चुअली होता क्या है। तो अगर एक डेफिनेशन के तौर पे समझे तो बहुत इजी लैंग्वेज में ये होता है कि रिमाइंडर टू मेक पीपल रियलाइज द नीड ऑफ प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट की, हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारा कोर्स है, ठीक है, तो लोगों को नीड क्या है इस चीज की, उनको ये चीज रियलाइज करवाना, और ये कोर्स किस किस तरह से उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, इसको हम उनके बारे जब बताते हैं तो इसको एक्चुअली में फॉलो अप कहते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे ले तो बहुत बार हम शायद यूट्यूब पे एक बार सर्च करते हैं कि गुड टॉप फॉर मी, ठीक है, आप कोई भी क्लॉथिंग आप सर्च करते हो, आपने सर्च कर लिया, सर्च करके आपने छोड़ दिया, अच्छा आप गूगल खोल रहे हो या फिर आप फेसबुक खोल रहे हो, यूट्यूब भी खोल रहे हो,
हर तरफ आपको एडवर्टीजमेंट दिखाई देते हैं। हो सकता है मिंत्रा का एडवर्टीजमेंट दिखाई दे रहा हो सकता है अमेजन का एडवर्टीजमेंट दिखाई दे रहा हो। तो क्या है कि इन सारी वेबसाइट्स को पता लग गया दैट यू आर इन नीड ऑफ अ क्लोथ, ठीक है। अब वो आपको सजेशंस देना स्टार्ट करते कि किस तरीके से वो आप उनके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लो, वो फिर आप जाके उनकी वेबसाइट से परचेज कर सको। सिंपल है। सेम चीज क्या है कि जब भी हमारे बिज गुरुकुल में किसी को पता लगता है कोर्सेज के बारे में, तो हो सकता है पहली बार में वो इसकी इंपॉर्टेंस ना समझ पाते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है उनके लिए, बट ऑब्वियसली उनके लिए जरूरी है, तभी उन्होंने आकर के हमको अप्रोच किया। बट लेटर ऑन जब हम उनका फॉलो अप लेते हैं, तब उनको रियलाइज होता है इसकी इंपॉर्टेंस की कितना जरूरी है उनके लिए, और ये किस तरीके से ये उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो ये इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम फॉलो अप बोलते हैं। फॉलो अप कब होता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोफाइल बिल्डिंग का काम करते हैं। प्रोफाइल बिल्डिंग हो जाती है, फिर उसके बाद में हम कंटेंट ऑन रेगुलर बेसिस क्रिएट करते हैं, जिससे हमारे पास लीड्स जनरेट होने लगती है। लीड्स जनरेट होने के बाद में हमारे व्हाट्सएप पर वो आती है। व्हाट्सएप पर आने के बाद में हम उनके साथ वेबिनार शेयर करते हैं। तो बहुत कम लीड्स ऐसी होती है जिनको इंस्टेंटली चीजें एक बार में समझ आ जाती है, उन्होंने परचेज कर लिया, वो ले लेते हैं कोर्स। बट जो मैक्सिमम प्रपोर्शन होता है, उनको फॉलोअप की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तब हम उनको फॉलोअप लेते हैं, मतलब कि अलग अलग तरीके से हम उनको बता दें कि किस तरीके से हमारा कोर्स उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। इसको एक्चुअली में हम फॉलोअप कहते हैं। सो आई होप इट इज क्लियर। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोअप, मतलब इसकी इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस क्यों है। पहली चीज तो देखो, रिलेशनशिप बिल्डिंग। जब भी कोई हमसे हमारा कोर्स लेने आता है, तो डायरेक्टली नहीं लेते हैं ना, क्योंकि वो अपना एक अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो 3499 वाला कोर्स हो, या फिर अब हमारा फाइनेंस मास्टरी का 15,000 हो। कोई भी अपना अमाउंट इन्वेस्ट करने से पहले अच्छे से जांच लेता है, अच्छे से देख लेता है कि ट्रस्ट हो रहा है कि नहीं। एक रिलेशनशिप, सामने वाले से जब हम कोर्स परचेज कर लेंगे, तो वो मेरी हेल्प करेगा या नहीं, कंपनी मेरे लिए आगे बेनिफिशियल रहेगी कि नहीं। तो रिलेशनशिप बिल्डिंग वाला फैक्टर, ट्रस्ट, जिस तरीके से ट्रस्ट बिल्ड हो वो वाला फैक्टर, और मेन चीज इंपॉर्टेंस पता लगनी उनके लिए। तो ये सारी चीजें हमारे फॉलोअप में ही कंसिडर होती है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग, बिज गुरुकुल में 80% सेल्स, आई एम रिपीटिंग, 80% सेल्स है वो सिर्फ फॉलोअप से आती है। बहुत ही कम चांसेस ऐसे होते कि आप डिमोटिवेट हो जाते कि लीड हमारा रिप्लाई नहीं दे रही है, मैंने शेयर कर दिया फिर उसके बाद में मेरे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो बहुत कम चांसेस होते। इवन हम लोग के साथ भी, हम लोग, मेरा ऑलमोस्ट 1 ईयर कंप्लीट होने वाला है ऑन 4 जून। अभी तक मेरे साथ ऐसा होता है कि लोग तुरंत रिप्लाई नहीं देते, दे नीड सम टाइम, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सारी चीजें होती क्या है, ठीक है। तो फॉलोअप रिक्वायर्ड रहता है। तो 80% सेल्स बिज गुरुकुल में फॉलोअप के थ्रू निकलती है। और एक जो रसल ब्रंसन है, जो मैंने एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर ऐड किया है, वो ये है कि इसमें आपने देखा होगा कि 80% सेल्स हर कंपनी में, ना कि सिर्फ बिज गुरुकुल, हर कंपनी में 81% सेल्स फॉलोअप से निकलती है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ 4th या 5th फॉलोअप के बाद में वो छोड़ देते हैं, ठीक है। मैक्सिमम जो रिलेशनशिप बिल्डिंग वाला पार्ट होता है, जब ट्रस्ट बिल्ड होने लगता है अच्छे से, वो 5th कांटेक्ट के बाद में होता है। मतलब कि आप फॉलोअप लेते हो, 5th टाइम जब आप उनको दोबारा कांटेक्ट करते हो, तब जाकर के वो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लेते हैं। उसके बाद में ये भी बोला गया कि इफ यू आर अ स्मॉल बिजनेस ओनर, यू आर ओनली डूइंग 1 or 2 फॉलोअप्स, इमेजिन ऑल द बिजनेस यू आर लूजिंग। अगर आप सिर्फ 1 या 2 बार फॉलो करके छोड़ देते हो, आपको लगता है कि लोग तो मेरा रिप्लाई नहीं दे रहे, लोग मेरे में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, छोड़ देते हो, तो सोचो आप किस लेवल का बिजनेस आप लूज कर रहे हो। कितनी सारी सेल्स हो सकती थी आपकी, बट आपने सिर्फ डिमोटिवेट होकर छोड़ दिया कि 1 या 2 बारी किया, नहीं हुआ, और बस मेरे पास रिजल्ट नहीं आ रहे। रिजल्ट आता है, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। जब इतने बड़े, रसल ब्रंसन, ही इज एक्चुअली द फादर ऑफ फनल्स। फनल्स क्या, यही फॉलो वगैरह को जो और एडवांस लेवल होता है उसको बोलते हैं। उन्होंने अपनी बुक में बोला है कि एटलीस्ट आपको 7 to 8 टाइम्स रखना है फॉलोअप, तब जाकर के आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आप नहीं कर रहे हो, देन कैन यू इमेजिन द बिजनेस दैट यू आर लूजिंग। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है फॉलोअप करना। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, जो कि टाइप्स ऑफ फॉलोअप, कि हम किन तरीकों से फॉलोअप कर सकते हैं। ठीक है, हमारे बिजनेस में 3 तरीके से फॉलोअप
किए जा सकते हैं, बहुत ईजी है। पहला है थ्रू द इंस्टाग्राम रील्स एंड स्टोरी। ठीक है, आप रील्स बनाते हो, देखो जरूरी नहीं है कि हर रील आपकी वायरल हो जाए, जरूरी नहीं है कि हर रील आपकी 30 के 40 के जाए। आपके एग्जिस्टिंग फॉलोअर्स ऑलरेडी हैं, इन केस आपकी रील वायरल नहीं हो रही है, आपकी रील पे 2000 4000 5000 व्यूज भी अगर जा रहे हैं, आप ये देखिए आपके एग्जिस्टिंग फॉलोअर्स उसको देख रहे हैं, तो उनको फॉलो हुआ उस रील के थ्रू। तो रील्स के साथ कंसिस्टेंट रहना जरूरी है, रील्स के साथ आप बना सकते हो, प्लस जो स्टोरीज आप जो अपने हाईलाइट में ऐड करते हो उसके थ्रू भी फॉलो होता है। और जो दूसरा तरीका है थ्रू द व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट। व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में क्या है कि जो भी आपके पास लीड्स आती है उनका आप अलग से ब्रॉडकास्ट बनाते हो। अगर आपको नहीं पता कैसे बनाना है, मैंने आगे कवर किया है, मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप बना सकते हो ब्रॉडकास्ट। थर्ड तरीका है व्हाट्सएप स्टेटस पे स्टोरीज लगाना। स्टेटस आपको लगाना आता है, अपनी फोटो हर कोई लगाता होगा, किस तरीके से जो आप इंस्टाग्राम पे स्टोरी शेयर कर रहे हो वही चीज डाउनलोड करके आपको अपने व्हाट्सएप पर भी लगाना है। एज सिंपल एज दैट, कुछ भी इसमें नया नहीं है। ओके, सो कंटेंट फॉर फॉलोअप। अब ये तो समझ में आ गया कि फॉलोअप करना है, कहाँ कहाँ पर करना है, रील्स पर करना है, इंस्टाग्राम की स्टोरीज पर करना है, और व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट पर करना है, और व्हाट्सएप के स्टेटस पर करना है। अब हमको डालना क्या है वहां पर जिससे कि अच्छे अच्छे हमको रिजल्ट्स है। तो पहली चीज है जो कि हमारी ट्रेनिंग के पोस्टर्स आते हैं, जैसे कि आज का हमारा ट्रेनिंग है हाउ टू मेक ए फॉलोअप गेम स्ट्रॉन्ग। अब क्या है कि आप में से काफी लोगों ने पोस्टर लगाया, आप में से काफी लोगों ने नहीं लगाया। तो अब जैसे कि आप बताते हो या फिर प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करते हो, उसमें हम बता दें कि हमको ट्रेनिंग्स दी जाती है ना। अब काफी लोगों को क्या लगता है कि सिर्फ पेड कोर्सेस हैं, उससे हमको खुद से ही सीखना है, बट दे डू नॉट नो कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग्स भी होती है। तो आप जब पोस्टर्स लगाओगे कि हाँ ठीक है ट्रेनिंग्स हो रही है, देन दे विल गेट टू नो कि अच्छा हाँ ठीक है, सिर्फ ऐसे ही नहीं कि हमको कोर्स लेके छोड़ देंगे, प्रॉपर तरीके से सिखाएंगे भी। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे वीक में 3 बार ट्रेनिंग्स होती है। ठीक है, आप रेगुलर बेसिस पे उन ट्रेनिंग्स को शो करिए जिससे कि पता लग सके कि ट्रेनिंग होती है। तो आप इसको इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी लगाएंगे, व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज इज टेस्टिमोनियल्स फ्रॉम द फेसबुक। टेस्टिमोनियल्स ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर सीख रहे हैं, अगर कोर्सेज इतने ज्यादा अवेलेबल हैं तो रिजल्ट्स तो आने चाहिए। रिजल्ट्स अगर आ रहे हैं तो कैसे पता लगे कि रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसके लिए टेस्टिमोनियल्स लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप देखते होंगे बहुत हमारा फेसबुक ग्रुप इतना बेस्ट है कि हमेशा उस पर कुछ ना कुछ सक्सेस स्टोरीज आती रहती है। ठीक है, तो उसको आप अपने स्टेटस पर और इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगा सकते हैं, उसके थ्रू भी फॉलो अप हो सकता है। नेक्स्ट है फीडबैक फ्रॉम आवर इंस्टाग्राम अकाउंट। उससे पहले टीम रिजल्ट फ्रॉम आवर फेसबुक। देखिए हो सकता है आपको खुद का रिजल्ट अभी ना आ रहा हो, ठीक है, क्योंकि आप बिगनर हो, बट आप अपनी टीम के रिजल्ट्स, बिज गुरुकुल एज अ टीम, बिज गुरुकुल एज अ फैमिली क्या कर रही है, तो उसका आप रिजल्ट लगा सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने 1 मंथ में 10,000 कर लिया, है ना, कुछ लोग हैं जिन्होंने 15 डेज में 2000 कर लिया। आप इसका रिजल्ट लगा सकते हो अपने स्टोरी पे दिखाने के लिए कि हाँ जो ट्रेनिंग्स देखी उन्होंने, ठीक है, जो रिजल्ट्स मिले उससे उसको रिजल्ट एज ए रिजल्ट हम दिखा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट तो फीडबैक फ्रॉम द इंस्टाग्राम अकाउंट। हम सभी अपने बिज गुरुकुल के जो इंस्टाग्राम पेजेस को हम फॉलो करते हैं, तो हम लोग वहाँ पे देखते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, वहाँ पे फीडबैक रील्स आती रहती है। काफी लोग अलग अलग कोर्सेज का रिव्यू बना करके भेजते हैं। अपार्ट फ्रॉम एफिलिएट मॉडल, कोर्सेज की क्या इंपॉर्टेंस है वो हमको बहुत अच्छे तरीके से अपने बिज गुरुकुल के ऑफिशियल अकाउंट की रील्स में मिल जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, वहां से जाकर के कॉपी लिंक करना है, इजी जाके आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे तो डायरेक्टली उठा के आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, आपने शेयर किया, आपके स्टेटस पे लग गया। सेम चीज आप डाउनलोड करके अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर भी लगा सकते हो। स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं करना है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप करोगे तो क्वालिटी खराब हो जाएगी, और ऊपर से जो ऑडियो होगा वो भी काफी साउंड उसका अनक्लियर आता है। सो मेक श्योर कि आप उसको डाउनलोड करो, डाउनलोड करने के बाद में आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाओ। ओन अर्निंग्स इफ एनी, अगर आपकी खुद भी अर्निंग स्टार्ट हो गई है तो उसको भी लगाना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज FAQs एंड ट्राई टू मेक ओन वीडियोस एंड इट इज हाईली रिकमेंडेड। ये एक ऐसी चीज है जो कि मैं खुद भी बहुत ज्यादा प्रेफर करती हूँ। आए दिन अगर आप में से कोई मेरे व्हाट्सएप पे एडेड होगा तो आपको देखने को मिलता होगा कि मैं
जो भी FAQs होते हैं ना, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो सामने वाले के दिमाग में आए क्वेश्चन उसको पहले स्टोरी पे लगा के क्लियर कर दो। जैसे कि क्या होता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग रहता है ना। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में हम इंडिविजुअली एक एक को जाके डाउट क्लियर कर रहे होते हैं, बट क्या है कि मानो कोई एक डाउट हुआ कि कोर्स से कितनी अर्निंग हो सकती है, या फिर ट्रेनिंग का ड्यूरेशन कितना है। ये जो कुछ कॉमन क्वेश्चन आपने क्या किया, एक दिन आप बैठे, आपने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद में आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हो। ठीक है, सेम चीज आप अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगा सकते हो। पहली चीज क्या है, एक तो अथॉरिटी बिल्ड होती है, यू आर ऑलरेडी ऑन अ हायर प्रायोरिटी विद समवन जो कि वीडियो नहीं बना पाता है। दूसरी चीज ये हो गई कि एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, जब सामने वाले को पता लगता है कि मैं बिहाइंड दिस सोशल मीडिया में किससे बात कर रहा हूँ, इन पर्सन ये बंदा है कौन। ठीक है, तो खुद की वीडियोस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड थिंग जो कि इस चीज में बहुत ज्यादा मैटर करती है वो ये कि FAQs जिनके माइंड में मतलब है ऑलरेडी, बट वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे, पूछ नहीं पा रहे, तो उनका भी अपने आप डाउट क्लियर हो जाता है। फिर वो आकर के खुद से कह देते हैं कि मेरे अब सारे डाउट्स क्लियर हो गए, अब आप मुझे लिंक दे दो, मुझे स्टार्ट करना है। तो FAQs जो कि बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं, उनका आपको वीडियो बनाना है। उस वीडियो को आप अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी और अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा सकते हो। और एक बार आपने लगा दिया, एक बार बना दिया, 2-3 महीने बाद आप दोबारा से उनको लगा सकते हो जब आपकी नई लीड्स आ जाएंगी। तो ये एक काम आपको करना ही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद के वीडियोस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा, वो कीप चेकिंग द टेलीग्राम चैनल फॉर आवर क्वालिटी कंटेंट। अगर आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी ज्वाइन हो, आप देखते होगे कि पारस सर कितना अच्छा कंटेंट भेजते हैं। लाइक जैसे कि रीजंस टू ज्वाइन बिज गुरुकुल, ठीक है, कि क्यों आपको बिज गुरुकुल ज्वाइन करना चाहिए, उसकी एक प्रॉपर सीरीज थी, आप उसको स्टेटस पे लगा सकते हो। वो तो एक है कि हम लोग ठीक है अपना रिंग लाइट ले ली, बैकग्राउंड में कोई पर्दे वगैरह लगा दिया, हम लोगों ने खुद से वीडियो बना लिया। एक प्रॉपर कंपनी की तरफ से जो वीडियो आता है जिसकी क्वालिटी सच में समझ में आती है, अलॉन्ग विद कैप्शंस और एक प्रेजेंट करने का तरीका, वो चीजें बहुत मैटर करती है। लाइक आप तो कर रहे हो सब कुछ, कंपनी क्या कर रही है, तो वो चीज भी ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है कि टेलीग्राम चैनल पे जो चीजें आती हैं, क्वालिटी कंटेंट जो आता है उसको आपको शेयर करना ही करना है। ठीक है, सारी चीजें एक दिन में नहीं करनी है आपको, ये मैं मल्टीपल चीजें बता रही हूँ। ऑन वीक आप बना लो कि ये पर्टिकुलर 4 चीजें मुझे आज शेयर करनी है, अगली ये 4 चीजें मुझे अगले दिन करनी है, अगली ये 4 चीजें मुझे अगले दिन करनी है। इस तरीके से बहुत इजीली बिना किसी स्ट्रेस के आप बना सकते हो। कल के दिन जो भी आपको इंस्टाग्राम स्टोरी या व्हाट्सएप पे लगाना है, मेक श्योर आज रात आप उसको ऑलरेडी बना लो, तब आप सोगे। इतना तो डन कर नहीं करना, अदरवाइज आलस आ जाता है या फिर भूल जाते हो। फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि मिस होने लगता है, और फिर जब ये चीज हम रेगुलर बेसिस होती है फिर हमारी सेल्स अफेक्ट होती है। तो कल की डेट पे जो भी हमको अपने स्टेटस पे लगाना है, सोने से पहले, अगर मानो कल की डेट पे हमको 7 स्टेटस लगाने हैं, रेडी होने चाहिए विद टाइम कि 10:30 बजे ये लगाना है, 12 बजे ये लगाना है, 2 बजे ये लगाना है, 5 बजे ये, 8 बजे ये, एंड। बस, या आपने कर लिया, फिर आपने अगले दिन का बना लिया, बना के सो गए। आप भी लाइट माइंडेड हो, कोई क्वेश्चन आ रहा है पूछ रहे हो, स्टेटस लगाने का या बनाने का कोई टेंशन ही नहीं है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट थिंग, कंटेंट राइटिंग इज अ गेम चेंजर। ये मैं अगले जो अगली स्लाइड है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से कंटेंट राइटिंग आपकी हेल्प करता है। मानो एक होती है नॉर्मल, आपने स्क्रीनशॉट उठाया फेसबुक से और आपने लगा दिया, एक होता है कि आप उसमें लिख क्या रहे हो, क्या आप ऑडियंस को बताना चाह रहे हो। तो वो चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है कि आप किस तरीके से सामने वाले के साथ कनेक्ट कर सको। तो उसके लिए कंटेंट राइटिंग बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है कंटेंट राइटिंग वाला कोर्स जो कि हमारे इन्फ्लुएंस मास्टरी पैकेज में है, तो वहां से आप देख सकते हो। और जिसने अभी नहीं एनरोल कर रखा है तो जल्दी से रिजल्ट निकालो, अपग्रेड कर लो, बेस्ट है, क्योंकि कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट थिंग इज पेमेंट स्क्रीनशॉट्स। अगर आपके ऑलरेडी रिजल्ट्स आ रहे हैं, आपको और भी ज्यादा अच्छे से करना है, तो जो पेमेंट के स्क्रीनशॉट्स आपके आते हैं तो उसको भी दिखा दो आप। सारे अगर नहीं दिखा रहे हो तो हाँ, एटलीस्ट मंथ में 2 या 4 टाइम्स आप कर सकते हो कि आप जो भी अर्न कर रहे हो एक्चुअल में वो क्रेडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अब तो एक नया तरीका है स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमारे पास में, आप लाइव दिखा सकते हो, एज सिंपल एज दैट। मेक श्योर कि आप जो कुछ भी दिखा रहे हो उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको आप ब्लर कर दो, अदरवाइज कभी प्रॉब्लम भी हो सकती है।
एंड द 10th पॉइंट इज योर पर्सनल साइड। ठीक है, बिजनेस वाली सारी चीजें आप कवर कर रहे हो, बट हर वक्त सामने वाले को नहीं पसंद है ना कि आप बिजनेस 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 यही दिखा रहे हो। आप एज अ पर्सन क्या हो? लेट अस सपोज मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ, मैंने सुबह स्टोरी लगा दी गोइंग टू माई कॉलेज, या फिर कॉलेज में कोई पीरियड चला है, मैं मुझे नींद आ रही है तो ठीक है मैंने वही लगा दिया, फीलिंग स्लीपी इन माई कॉलेज। ऐसे करके आपका जो पर्सनल साइड है वो भी दिखना चाहिए। बाहर जा रहे हो घूमने, उसको बताओ, उसको दिखाओ, बिकॉज आपको अल्टीमेटली एक कनेक्शन बनाना है उनके साथ में। यू हैव टू बी वेरी फ्रेंडली विद देम, इवन इफ उनके माइंड में कोई डाउट आ रहा है, कोई क्वेश्चन आ रहा है, वो आपसे कैसे कंफर्टेबल होंगे, तो उसके लिए एक कनेक्शन बनाना जरूरी है। सो कमिंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पार्ट, जिसमें मैंने बोला था कि कंटेंट राइटिंग किस तरीके से इंपॉर्टेंस रखता है। तो देखो, एक होता है ना नॉर्मल तरीका कि किसी ने स्क्रीनशॉट लिया फेसबुक से, एज इट इज लगा दिया, खत्म काम, कुछ नहीं। बट इसमें आप देखिए, ये जो मैंने अटैच किया है, इसमें कोई प्रतिमेश है जिन्होंने अपना फेसबुक पे फीडबैक शेयर किया था और फोटो शेयर की थी। मैंने जैसे कि लेट सपोज मैंने नॉर्मली लगा दिया, तो क्या कहते लोग, स्क्रॉल करते देखा कुछ लगा, नॉर्मली स्क्रॉल कर दिया हमारा भी स्टेटस। बट इस केस में मैंने क्या बोला कि इन केस इफ यू आर हैविंग अ बैड डे, मीट प्रथिमेश अ 19-year-old बॉय, दिस विल मेल्ट योर हार्ट डाउन। तो उनको लगता है कि ओके, इतना बड़ा उन्होंने कुछ लिखा हुआ है फीडबैक, कोई क्यों ही पढ़े। बट मैंने ऑलरेडी बताया कि ये चीज कुछ ऐसी है जो कि सच में आपको इमोशनल कर सकती है। ठीक है, सो यू शुड प्रोबेबली रीड दिस। मैंने ये चीज बोला और एक फोटो अटैच कर दी, एक स्टोरी बन गया। नेक्स्ट स्टोरी में मैंने उनका जो पूरा फीडबैक था उसको मैंने लगाया, जिसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज है, वर्थ 16,000 फ्रॉम माय ओन अर्निंग, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। एज ऑफ 19-year-old अ कॉलेज स्टूडेंट, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। के बाद में बिज गुरुकुल, वन डिसीजन ने मेरी लाइफ, एक डिसीजन ने मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज कर दी, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। उसके बाद में जो उनके दिल से आवाज निकल के आ रही थी ये वाली कि एंड मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, कौन कहते कि मिडिल क्लास वाली नहीं कर सकते, तो जो चीज उनका नहीं पर्सनल फीलिंग्स निकल के आ रही थी, उसको मैंने एक अलग बॉक्स में अटैच कर दिया। अब वो चीज हाईलाइट हो रही है, ठीक है, फॉलोअप हो रहा है, इसी को फॉलोअप बोलते हैं। अब क्या कि कोई जो नॉर्मली ऐसे हटा देता है, उसको यहाँ से पता लग रहा है कि हाँ ये चीजें सच में होती हैं, पॉसिबल है। एक 19 साल का कॉलेज गोइंग कोई है, वो रिजल्ट क्रिएट कर रहा है, अपने पेरेंट्स को गिफ्ट कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं। ठीक है, इसी तरीके से एक थर्ड स्क्रीनशॉट देखिए जो मैंने अटैच किया है, जिसमें मैंने पूछा एनी बीबीए स्टूडेंट है। ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट तरीके से सीटीए भी हो गया मेरा। सीटीए मतलब कॉल टू एक्शन, जरूरी नहीं हर बार आप लिखो डीएमई यस टू एनरोल या डीएमई स्किल्स टू नो मोर। आपने क्या, मैंने क्या किया, एक बीबीए का जो स्टूडेंट है जिसने ऑलरेडी बहुत अच्छे रिजल्ट्स क्रिएट किए हैं, मैंने उनका स्क्रीनशॉट लगाया और मैंने ऊपर लिख दिया यानी बीबीए स्टूडेंट है। तो क्या है कि जितने भी बीबीए के स्टूडेंट्स हैं उनको एक बार को लगा कि हाँ ठीक है, कोई बीबीए, ये मैं भी बीबीए कर रहा हूँ, ये बंदा भी बीबीए कर रहा है, बट मैं तो सिर्फ पढ़ाई करूँ, ये पढ़ाई के साथ में देखो कुछ और भी कर रहा है। और जो बीबीए से मिलती जुलती डिग्री बीसीए हो गया या बीटेक हुआ, तो वो लोग भी कहते हैं हाँ ठीक है मैं भी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, ये बंदा भी ग्रेजुएशन कर रहा है। ये जब निकाल पा रहे टाइम, ये जब इतने अच्छे रिजल्ट्स क्रिएट कर पा रहे हैं, देन व्हाई शुडंट आई आल्सो गिव अ ट्राई। ठीक है, तो इस केस में ये सारा फॉलोअप चल रहा है, किस चीज में चल रहा है, ये सारा चल रहा है आपका इंस्टाग्राम की स्टोरीज पर प्लस आपके व्हाट्सएप की स्टोरीज पर। ठीक है, ये सारा फॉलोअप इधर पे चल रहा है। अब नेक्स्ट चीज, ड्राफ्टेड मैसेजेस जो कि हम ब्रॉडकास्ट में यूज करते हैं। अभी तक मैंने आपको जो भी सारी चीजें बताई थी वो बताई थी कि किस तरीके से आप इधर इंस्टाग्राम की स्टोरी और व्हाट्सएप की स्टोरीज पे आप काम कर सकते हो। बट अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये कि ब्रॉडकास्ट के थ्रू आप कैसे फॉलो अप करते हो। ब्रॉडकास्ट क्या होता है, मैं एक बहुत ही आसान तरीके से बता देती हूँ। नॉर्मल व्हाट्सएप ग्रुप होता है ना, उसमें क्या करते हैं कि हम बहुत सारे लोग को ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद में एक मैसेज हम भेजते हैं, सबके पास पहुंच जाता है एक बार में। ठीक है, बट उन सभी लोग को पता रहता है कि किसको और भी मैसेजेस गए हैं। एट द सेम टाइम सारे लोग आपस में भी कनेक्ट हो जाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप कब बनते हैं, जब ऑलरेडी आपस में लोग एक दूसरे को जानते हो। हमारी लीड्स क्या है, वो स्ट्रेंजर्स एक दूसरे के लिए। ग्रुप बनाना इज नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि उनके प्राइवेट जो नंबर्स है वो आपस में शेयर हो जाते हैं। बट ब्रॉडकास्ट में क्या होता है,
कि आप एक ही मैसेज करोगे, वो ग्रुप जैसे ही बन जाएगा, बट हर एक मैसेज हर एक कॉन्टेक्ट को इंडिविजुअली जाएगा। आप एक बार मैसेज करोगे, बट जितने भी कॉन्टेक्ट्स आपने उस ब्रॉडकास्ट में ऐड किए होंगे वो उन सबके पास इंडिविजुअली जाएगा। इससे क्या है कि उनको ये भी लगेगा कि आप उनको पर्सनल अटेंशन दे रहे हो। एट द सेम टाइम आपकी मेहनत भी बच रही है, आपको किसी को अलग अलग जाके कुछ नहीं भेजना पड़ रहा है। प्लस एक और चीज कि किसी की भी प्राइवेसी हर्ट नहीं हो रही है, सबका नंबर सिर्फ आपके पास है, कुछ भी इधर उधर लीक नहीं हो रहा है। तो अब ब्रॉडकास्ट बनाते कैसे, हम उसकी तरफ ध्यान देते हैं, इफ इन केस अगर आपको नहीं पता है। तो देखिए, आप जब भी अपना व्हाट्सएप ओपन करते हैं तो आपके सर्च बार के राइट साइड पे 3 डॉट्स बन के आते हैं, आप उस पर क्लिक करेंगे। आप साइड बाय साइड करते भी जाइए, अगर इन केस आपको नहीं पता है, आप एक डेमो ब्रॉडकास्ट अभी क्रिएट कर सकते हो। तो आप सर्च बार के राइट साइड पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 3 डॉट्स बन के आ रहे हैं, फिर उस पर सेकंड ऑप्शन देखिए, न्यू ब्रॉडकास्ट का बन के आ रहा है। अब न्यू ब्रॉडकास्ट में जो भी आपकी लीड्स है, अब ऐसे तो कोई भी रैंडम लीड होगी, आप ढूंढते रह जाओगे। तो क्या है कि जिस दिन पे आपके पास जो भी लीड आ रही है उस तरीके से आपको नंबर सेव करना है। फॉर एग्जाम्पल, रवि नाम का कोई लड़का अगर आज आपको एज ए लीड अप्रोच किया है, तो आप कैसे नंबर सेव करेंगे, रवि 25 में, ठीक है। तो अब आप जब सर्च करोगे ना, तो 25 में वाले जितने भी लोग हैं सब लाइन से आ जाएंगे, ठीक है। तो आप एक साथ सभी को ऐड कर सकते हो ब्रॉडकास्ट में। आप एक मैसेज भेजोगे, सबके पास इंडिविजुअली चला जाएगा। बस यहाँ पे जब आप करोगे, सेव का ऑप्शन आ जाएगा और ब्रॉडकास्ट लिस्ट आपकी बन गई। सिंपल, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, 2 मिनट का काम है। आई होप आप में से बहुत लोगों ने बना के देख भी लिया होगा। अब नेक्स्ट चीज है टाइम फॉर द स्क्रीनशॉट। तो ये कुछ ऐसे ड्राफ्टेड टेक्स्ट हैं जो कि मैं फॉलोअप के लिए यूज करती हूँ। देखो, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, बहुत कम चांसेस होते हैं, लाइक 100 में से मैक्सिमम 1 या 2 लीड्स होती है जो कि तुरंत आके एनरोल करती है, अदरवाइज एवरीवन नीड्स टाइम। हम भी अगर किसी शॉप पर जाते हैं, मानो कुछ भी खरीद रहे हो, हमको टाइम चाहिए, हम तुरंत देखते ही हाँ नहीं कर देते हैं कि हाँ बस आप पैक कर दो, मुझे ले लेना है, until and unless it's food उसको छोड़ के आप हर चीज को लेने से पहले टाइम लोगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, जो मैं मैसेजेस का यूज करती हूँ, सबसे पहले नेक्स्ट वाले पे ध्यान दे देते हैं। फर्स्ट मैसेज आपका क्या रहता है हमेशा कि ये पारस सर का जो वीडियो है, अभी जो लेटेस्ट वीडियो आया, आपको वो वाला रखना है। इन केस आप अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हो, मेक श्योर कि यहाँ पे जो मैंने लिंक्स अटैच किए वो आप न्यू वाली डालें, पुरानी लिंक्स नहीं काम करेगी। तो पहला वाला मैसेज गया, आपकी लीड का कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब आप क्या कर रहे हो, नेक्स्ट डे उनको फॉलोअप भेज रहे हो, ठीक है। फॉलोअप में क्या मैसेज भेजना है, मैंने बहुत ही सिंपल सी इंग्लिश का यूज किया है। अगर आपकी लीड हिंदी समझना चाहती है, आप इसको हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने जो यहाँ पे ड्राफ्टेड मैसेजेस यूज किए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आपको जो कंफर्टेबल हो वो आप यूज कीजिएगा। मेक श्योर टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। तो इसमें मैंने क्या बोला है, ये सारी चीजें आपको कॉपी राइटिंग से आएगी। मैंने बेसिक बेसिक सी चीजें ली हैं, बट स्टिल कॉपी राइटिंग एक ऐसी चीज है जो कि बता दी ना कि शॉर्ट तरीके में, कितने शॉर्ट और क्रिस्प तरीके में मैक्सिमम चीजें आप बता सको। तो ये अगेन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या मैंने ऐड किया, हे बडी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू अप्रिशिएट यू फॉर योर एफर्ट्स, कि एटलीस्ट यू ट्राई टू नो समथिंग प्रोडक्टिव। तो हमने उनको एक अप्रिशिएट किया, उनको लगेगा कि हाँ ठीक है, मैंने एटलीस्ट एक स्टेप तो लिया। You sent me a message to know more about my work, but maybe due to some reason, I think you forgot to watch a complete webinar. आपने पूरा वेबिनार शायद देखा नहीं है किसी वजह के कारण। तो आप क्या है कि ये वीडियो दोबारा से देख लो, उसके बाद में कोई डाउट हो तो आप खुद से पूछ सकते हो। उसके बाद में मैंने दोनों लिंक्स अटैच कर ली, मैंने ये भेज दिया ब्रॉडकास्ट में, मैंने कॉपी किया, सेंड कर दिया, इट्स डन। काफी लोग का ऐसे मैसेज आ जाएगा उनके साथ में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको करनी है, ठीक है। इन केस अगर नहीं आया, अब हम 2 या 3 दिन बाद दोबारा से उनका फॉलोअप लेंगे। रेगुलर नहीं लेना है, बिकॉज मेनी टाइम्स पीपल कंसिडर इट एज ए स्पैम, बट हाँ 2 या 3 दिन में आप कर सकते हो फॉलोअप, नो इशू। अब अगला वाले में आप क्या कर सकते हो, देखो एक चीज क्या होती है कि हम कोई भी मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि सारे मैसेजेस कोई हमारा खोल के देखे या फिर इंटरेस्ट के साथ पढ़े, बट बहुत ज्यादा मैटर करे कि आपकी जो फर्स्ट लाइन होती है ना, वो अच्छी है या नहीं है। आप देखते होंगे आपके पास ईमेल आते होंगे, मिंत्रा से ईमेल आता होगा, आपके पास फ्लिपकार्ट से ईमेल आता होगा, कितने कैची ईमेल्स होते हैं।
मतलब कि ईमेल का जो सब्जेक्ट होता है ना, वो इतना कैची होता है कि देखते ही आपका मन कर जाता है कि खोल लो, है ना। तो सेम चीज क्या है कि ब्रॉडकास्ट में जो भी मैसेज भेज रहे हो, पहला जो लाइन है आपकी वो इतनी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, सामने वाला पूरा पैराग्राफ तभी पढ़ेगा अगर आपकी पहली वाली लाइन बहुत ज्यादा अच्छी है, तो तभी इंटरेस्ट आएगा। हम लोग कहते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बट मैक्सिमम पीपल स्टिल डू। यहाँ पे क्या है कि हमारी फर्स्ट लाइन पे मैक्सिमम चीजें डिपेंडेंट रहती हैं। कहते हैं ना कि रील्स के फर्स्ट 5 सेकंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 5 सेकंड्स अगर कैची हो गए, इंसान पूरी रील देख लेगा, अदरवाइज स्वाइप कर देगा। सेम चीज यहाँ पर है, फर्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़िया लगी इंसान पूरा पढ़ेगा, और एल्स दे विल जस्ट लीव एंड इग्नोर। इधर पे मैंने क्या बोला, आई थिंक यू विल अग्री विद मी ऑन दिस, पहली चीजें बोली। अब उनके पास नोटिफिकेशन में पहली चीज ये गई होगी कि आई थिंक यू विल अग्री विद मी ऑन दिस, तो वो ओपन करके देखेंगे कि कौन सी चीज है जिसपे अग्री शायद मैं हो सकता हूँ इनके साथ में। अब वो पूरा मैसेज पढ़ेंगे कि क्या बोला है, किस चीज में इनको लग रहा है कि मैं इनके साथ अग्री कर रहा हूँ, तो वो पूरा मैसेज पढ़ेंगे। अब इसमें मैंने उनको शॉर्ट में काफी सारी चीजें बताई हैं कि व्हाट इफ आई से कि आप सिर्फ 2 या 3 घंटे देख करके साइड इनकम बिल्ड कर सकते हो, दैट टू फ्रॉम इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप इटसेल्फ। ठीक है, स्किल्स क्या क्या इसमें इंक्लूडेड रहेंगी, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, इंस्टाग्राम एडवर्टीजमेंट एक्सेट्रा। फिर इसके बाद में मैंने क्या बोला, हियर आर सम ऑफ द फीडबैक्स ऑफ द पीपल हु हैव ऑलरेडी एनरोल्ड विद अस। इसमें क्या है फीडबैक, वही जो हमारे फेसबुक ग्रुप पे जो बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स रहते हैं, जो कि ऑलरेडी रिजल्ट जो लोग क्रिएट कर रहे हैं, आप उनके स्क्रीनशॉट इस ड्राफ्टेड मैसेज के बाद में, ठीक बाद में भेज सकते हो। 2 मैक्सिमम भेजने हैं इस मैसेज के साथ में, तो टोटल 3 मैसेज आपके ब्रॉडकास्ट में गए ऑन डे 2। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब इससे पिछले वाले पर जाते हैं। हाँ, नेक्स्ट हमारा जाता है, डिड यू गेट द टाइम, कि मैं उनसे पूछ रही हूँ कि आपको टाइम मिल गया। अगेन ये फर्स्ट जो सेंटेंस है, ये ऐसा लग रहा है कि किस चीज के बारे में पूछ रही है, किस चीज के लिए टाइम मुझे निकालना है इनके लिए। तो इसमें क्या है, फ्यू डेज बैक, लाइक 2 या 3 दिन के गैप पे हम हमेशा कर रहे हैं। तो फ्यू डेज बैक आई शेयर्ड वन वेबिनार विद यू, आई होप यू हैव सीन दैट वन। ठीक है, क्योंकि उस वेबिनार में मैंने क्या क्या बताया था, क्योंकि अगर अभी भी आप उनको फॉलो अप भेज रहे हो, या तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होकर के काम हो गया, एनरोल कर लिया है, ठीक है, या फिर क्या है कि आप अभी भी उनको फॉलो अप भेज रहे हो, उन्होंने अभी तक वेबिनार नहीं देखा, तो आप उनको बताओ, अभी से बताओ कि वेबिनार में क्या क्या चीजें हैं। वो ये कि हाउ यू आर गोइंग टू अर्न यूजिंग इंस्टाग्राम, ठीक है, व्हाट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू, क्या क्या चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे इसमें, हाउ मच टाइम डू यू हैव टू गिव इन अ डे, ये चीज उसमें बताई गई है, एंड इन हाउ मच टाइम विल यू स्टार्ट योर अर्निंग फ्रॉम हियर, एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर करंट प्रोफेशन और स्टडीज वोंट बी अफेक्टेड। ये चीज उनको पहले क्लियर कर दो, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो कि स्टूडेंट्स, उनको लग रहा है कि मैं ये स्टार्ट करूंगा कहीं पढ़ाई ना खराब हो जाए, लगता है ना, या फिर कुछ लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, मेरी ऑलरेडी 9 to 5 जॉब चल रही है, अब मैं ऑलरेडी एक मदर हूँ, मैं कैसे टाइम दे पाऊंगी। अब उनको ऑलरेडी मेंशन कर दो कि योर करंट प्रोफेशन और स्टडीज वोंट बी अफेक्टेड। ठीक है, और इन केस यू मिस्ड, फिर से उनको बोला, अगर इन केस तब भी भूल गए हो वेबिनार देखना, ये लो मैंने फिर से लिंक भेजी हो आपको, देखिए कंप्लीटली, और उसके बाद में इन्फॉर्म भी वंस यू कंप्लीटेड। तो ये लास्ट में ऐड करना इंपॉर्टेंट रहता है कि देख लिया, व्हाट इफ उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया, तो इन्फॉर्म कीजिए अगर आपने देख लिया इसको पूरा तो। और उसके बाद में ये एक और चीज मैंने ऐड की है कि इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये पूरा हिंदी में, कि आपके माइंड में डाउट होगा, आप बहुत टाइम से मेरे व्हाट्सएप स्टोरीज को देख रहे हो, तो आपके माइंड में डाउट होगा कि ये क्या है, मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, टाइम कितना देना है, जैसे ये सब लोग अर्न कर रहे हैं, क्या मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, आपके माइंड में भी जो डाउट होंगे, तो मैंने इन क्वेश्चंस का जवाब एक पीडीएफ में दिया है। तो मैं क्या करती हूँ, सब अलग अलग चीजें भेजते हैं, कि इससे पिछले वाले फॉलोअप में हमने क्या भेजा था, ये ड्राफ्टेड मैसेजेस भेजे थे, ड्राफ्टेड मैसेजेस के साथ में हमने क्या भेजा था, जो टेस्टिमोनियल्स फेसबुक से ली थी वो, इस पे मैंने क्या भेजा है, ये ड्राफ्टेड मैसेज प्लस जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, स्क्रीनशॉट्स हम लोग लगा रखे हैं, ऑलमोस्ट सभी लोग, सभी के इंस्टाग्राम पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का एक हाईलाइट बना हुआ है, मैंने उन सभी फोटोज का एक पीडीएफ बना लिया, सबको मैंने ये भेज दिया, ये वाला फोटो, प्लस मैंने सबको वो एक पीडीएफ भेज दी। अब क्या है कि जिनके पास अभी तक माइंड में ऑलरेडी डाउट होंगे,
कि कॉमन से क्वेश्चंस जो कि वो पूछना चाहते होंगे बट उनका अभी तक क्लियर नहीं हुए, मैंने पीडीएफ उनको भेज दी, पीडीएफ वो ओपन करें, यहाँ से उनके डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। तो अलग अलग तरीके होते हैं, कभी वीडियो भेज रहे हैं, कभी हम पीडीएफ भेज रहे हैं, एक जो ऑफिशियल हमारी पीडीएफ रहती है बिस गुरुकुल की तरफ से वो भेज सकते हो, बेस्ट है। और ये रहा आपका फिर, और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सारे ड्राफ्टेड मैसेज है जो कि मैं ऑन अ रेगुलर बेसिस यूज करती हूँ और इससे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, आप 4 to 5 डेज के गैप पर इसको यूज कर सकते हो, खुद से बना सकते हो, आपको आइडिया मिल गया है। मैंने इधर पे मैसेज भेजा है कि आई होप यू हैव गॉन थ्रू माय व्हाट्सएप स्टोरीज दीज मेनी डेज। इतने दिन से आप मेरे से कनेक्टेड हो, आपने देख लिया है सारा कुछ। आई नो इट इज स्टिल हार्ड टू बिलीव दैट इज इट रियली पॉसिबल टू जनरेट सच ग्रेट रिजल्ट्स। मैंने खुद ही से बोला कि मुझे पता है आपको बिलीव ही नहीं हो पा रहा है कि इतने अच्छे रिजल्ट्स क्या क्रिएट किए जा सकते हैं। तो आई एम मेंशनिंग फ्यू ऑफ माय स्टूडेंट्स who were like you in the starting, that is with zero knowledge, zero experience, but they were anyhow interested in this and started their journey. तो इस अब मैं क्या करूंगी, अब बहुत सारे हमारे पास इंस्टाग्राम पर जो वीडियोस जो मैंने बोला था रील्स हैं, आपने ऑलरेडी उनको डाउनलोड कर रखा है, कुछ टाइम पहले आपने उनको रील्स सॉरी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर डाला था, इंस्टाग्राम की स्टोरी पर डाला था, सेम चीज अब आप यहाँ पे ब्रॉडकास्ट में भी शेयर कर रहे हो। कंटेंट वही है बट आपको अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करके मैक्सिमम लोगों तक रीच करना है जिससे कि मैक्सिमम लोगों के डाउट्स क्लियर हो। एक बार जिसको डाउट क्लियर हो जाता है, एक बार जो इजीली समझ जाता है कि बिस गुरुकुल सिस्टम वर्क कैसे करता है, देर आर 110% श्योर कि वो एनरोल करने ही करना है, आज नहीं तो दो दिन बाद ऑफर डे वाले दिन एनरोल वो करते ही हैं। बस मेन चीज है कि कितना अच्छे तरीके से आप उनको समझा सकते हो। ठीक है, वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। यू टू कैन डू दिस बिकॉज वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू एवरीथिंग व्हाट्स रिक्वायर्ड टू गेट सक्सेस। एक ये हो गया, और एक और मैंने मतलब फिर कुछ टाइम बाद फिर मैंने ये फॉलोअप में ये चीज यूज किया कि बिस गुरुकुल हमको क्या क्या प्रोवाइड कराता है। जैसे कि कुछ लोग हैं जो कि हद जिद्दी होते हैं, उनको देखना ही नहीं है वेबिनार, देखना ही नहीं है उनको जब तक बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ना आने लगे। ये वाला आप भेजोगे मैसेज, 100% इंटरेस्ट आ जाएगा, लास्ट तक जाते जाते उनको पता लग जाएगा कि इतने सारे जो रिजल्ट आ रहे हैं अल्टीमेटली किस बेसिस पर आ रहे हैं। तो ये देखिए बिस गुरुकुल ये चीज आपको प्रोवाइड कराता है। मैंने इन अ वेरी शॉर्ट फॉर्म सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। क्या, लाइफ टाइम एक्सेस ऑफ ऑल द कोर्सेस, ठीक है, सिर्फ वन टाइम पेमेंट होता है, उसके बाद में यू डू नॉट हैव टू पे इवन अ कॉइन आफ्टर योर एनरोलमेंट, सिर्फ वो एक बार रहता है। अगली बार क्या है, कोर्स इस रिकॉर्डेड फॉर्म में भी है, ठीक है, और ट्रेनिंग से वो लाइव फॉर्म में है। तो इन केस कभी ट्रेनिंग्स आपकी मिस हो रही है तो अगले दिन उसका रिकॉर्डेड फॉर्म भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है, कुछ छूटेगा भी नहीं। इन केस आप स्टूडेंट हो, आपके एग्जाम चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रिकॉर्डेड फॉर्म देख लो। आप हाउस वाइफ हो, उस टाइम पे खाना बनाना पड़ता है, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम देख लो। ठीक है, आप जॉब प्रोफेशनल हो, लेट घर पे वापस आते हो, कोई बात नहीं, इसका रिकॉर्डेड फॉर्म आप बाद में देख लो। सब चीज उनको ऑलरेडी आपने क्लियर कर दी है। नेक्स्ट थिंग, सर्टिफिकेट, ये एक सर्टिफिकेट वाला पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको बस बता दो कि सर्टिफिकेट मिलता है एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर गोइंग टू एनरोल। मैं बीटेक की स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कि हमारे बीटेक में कितना ज्यादा रहता है कि बीटेक के अलावा आपको और क्या आता है, और क्या चीजें आपको चाहिए रहती है। आए दिन जितने ज्यादा सर्टिफिकेट होंगे उतना ज्यादा आप रेज्यूमे में ऐड कर सकते हो। ठीक है, जितने ज्यादा हैकाथॉन्स आप ज्वाइन करोगे उतने ज्यादा आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा। यहाँ पे मान लो अगर किसी ने इन्फ्लुएंस मास्टरी पैकेज में एनरोल कर लिया, 25 से ज्यादा सर्टिफिकेट मिलेंगे, यू नो क्या इंपॉर्टेंस बन जाएगी, कितनी प्रायोरिटी पे पहुंच जाएगा वो इंसान। तो सर्टिफिकेट वाला पॉइंट 110% बताना है कि इस चीज, और वो भी बिल्कुल गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है, कितनी इंपॉर्टेंस रखता है वो सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, उसके बारे में आपको बताना है, जो कि मैक्सिमम लोग इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद में वीकली पे आउट्स जो आता है अर्निंग का वो, और स्किल्स क्या क्या इंक्लूडेड रहती है, जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कॉपी राइटिंग, गूगल एड्स। तो आप एफिलिएट मार्केटिंग वाला पार्ट कंसिडर करो, वो तो श्योर है। बाकी उसके अलावा भी किस तरीके से कोई फ्रीलांसिंग पर भी अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकता है, जैसे कि गूगल एड्स हुआ,
और कॉपी राइटिंग हुआ। आप आज भी ओपन करके देखोगे फ्रीलांसर पे हाईएस्ट पेड और हाईएस्ट डिमांडेड स्किल्स जो है वो हमारी यही है, कॉपी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, एडवर्टीजमेंट, एक्सेल मास्टरी, बहुत बहुत ज्यादा डिमांड में है। तो क्या है कि इन केस अगर किसी को मार्केटिंग नहीं करना, इन केस कोई बहुत ही ज्यादा कैमरा शाय पर्सन है, ठीक है, आप इजिली एनरोल कीजिए। एनरोल करने के बाद में आप कोर्सेज से सीखे, आप एफिलिएट मार्केटिंग छोड़ करके आप फ्रीलांसिंग काम करो, एज सिंपल एज दैट। ये भी मेंशन करना जरूरी है। आप टारगेट हिट करोगे, आपको नेशनल और इंटरनेशनल ट्रिप्स मिलेगी और पर्सनल मेंटोरशिप फ्रॉम मी। ये मैं, अगर आप दे रहे हो पर्सनल मेंटोरशिप तो आप इसको इंक्लूड कर सकते हो कि आप अगर किसी को कंसल्टेशन कॉल दे रहे हो एनरोल करने के बाद में, आप वो मेंशन कर दो, या फिर इन केस कहीं एनरोल करने के बाद में किसी को एक क्वेश्चन या डाउट आ रहा है वो कर दो। इन केस आप कुछ भी नहीं करना चाहते, यहाँ पे आप मेंशन कर दो customer support will be provided between 9:30 a.m. to 6 p.m. by your company। उस चीज को आप ऐड कर दो। तो ये सारा कुछ बहुत ज्यादा आपको, अगर आपने नहीं किया अभी फॉलो अप, आप करना स्टार्ट करोगे, आपको इंपॉर्टेंस पता लग जाएगी कि कितना ज्यादा ये मायने रखता है। आप समझ रहे हो, किसी ने वीडियो देखा भी नहीं 30 मिनट का, सिर्फ आपके फॉलो अप्स देखे, उसको 85% चीजें क्लियर हो गई। रेस्ट 15% जब उसका रिप्लाई आएगा, आपसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करेगा थोड़ी बहुत, आप 2-4 उनके डाउट्स क्लियर करोगे, तुरंत एनरोल करेगा। बिल्कुल श्योरिटी है, बट आपको करना है, सिंसियर रहना है इस चीज को लेकर के। ऐसा नहीं है ब्रॉडकास्ट आपने बनाया, सीरीज ऑफ 7 to 8 मैसेजेस जो मैंने अभी भेजे हैं, आपको शो किए, ये आपने ले लिया और आपने 2 मैसेज किए, रिप्लाई नहीं आया, आपने छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना है। रिप्लाई तो तब आएगा जब उनके वो 85% चीजें क्लियर हो जाएंगी। इंसान के माइंड में एक भी डाउट होता है, वो लेता नहीं है। आप जब सब्जी भी खरीदने जाते हो ना, देखते रहते हो, तो एक बार को लगता है ना कि ये ना थोड़ी सी खराब हो सकती है, रहने दो, तो आप लोगे ही नहीं, आप पूछोगे नहीं उनसे, आप लोगे ही नहीं, वो आप कोई दूसरी चीज पे चले जाओगे। सेम चीज है कि जब तक आप क्लियर नहीं वो कर लेंगे सारी चीजें, वो प्रोसीड नहीं करेंगे, आपको ही अपनी तरफ से सारी चीजें क्लियर करनी पड़ेगी। तो ये सारा ब्रॉडकास्ट में आपको यहाँ पे नोटिस करना है। सो पारस सर, एम आई क्लियर अप टू दिस पॉइंट? फिर मैं नेक्स्ट इंक्लूड करूँ? बिल्कुल क्लियर, बहुत मजा आ रहा है। ओके। तो अब ना ये सारी चीजें तो ठीक है, हमारे डेली बेसिस पे हम कंसिडर करते रहते हैं, बट अब आता है हमारा ऑफर डे। ठीक है, ऑफर डे में हम देखते हैं कि एकदम पूरी धूम मची रहती है हमारे टेलीग्राम पे, हर तरफ सारे जो बड़े बड़े एफिलिएट्स हैं, बाकी छोटे छोटे एफिलिएट्स भी हैं जिन्होंने जस्ट स्टार्ट किया, वो भी पूरी कोशिश कर रहे थे कि कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हम इस दिन अपना प्रॉफिट्स क्रिएट कर सके, क्योंकि ऑफर डे इज मैजिकल। ऑनेस्टली अभी इस मंथ में जो लोग प्राइम मेंबर्स हैं ऑलरेडी, उनको पता होगा कि जब ये ऑफर आता है ना, ये वाला कि 1000 का डिस्काउंट, आपको पता भी नहीं है 1000 दूसरे के लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। अभी 2 ऑफर आए थे, मैं अपने आप को बता रही हूँ, कॉलेज की वजह से मेरा ऐसा हो रहा था कि बहुत ही अप्स एंड डाउन आ रहे थे यहाँ पर, क्योंकि मैंने जगह भी अपनी चेंज की है। तो इसमें क्या हुआ, सिर्फ 2 ऑफर निकले। 2 ऑफर में फर्स्ट ऑफर पे मेरा 70,000 हुआ एक दिन का, कल वाले ऑफर पे मेरा 30,000 हो गया, सिर्फ 2 दिन के ऑफर पे, 2 दिन में 1 लाख। आप सोच सकते हो ऑफर वाला दिन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो समझो जब मैं इतने टाइम पे 1 लाख कर रही हूँ, आप अगर रिसेंटली ज्वाइन किए हो तो आप क्या 15,000, 20,000 या 30,000 इजिली कर सकते हो। बहुत सिंपल है, बट कुछ चीजें हैं जो कि ध्यान रखनी है, वो मैं अभी आपको नेक्स्ट बताती हूँ। देखो, सबसे पहली चीज तो ये कि प्राइम में एनरोल कर लो, क्योंकि प्राइम में करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये ऑफर सिर्फ प्राइम वालों को मिलता है, अदरवाइज यू हैव टू वेट फॉर ओकेजन्स की होली आ रही है, दिवाली आ रही है, तो या फिर रक्षाबंधन आ रहा है, तब ऑफर निकलता है। इधर पे क्या है, मंथ में 1 बार या 2 बार, वैसे 10% एक्स्ट्रा कमीशन वो तो आते ही है, वो तो बोनस में है। बट ये वाला जो ऑफर रहता है ना, 1000 डिस्काउंट ऑन इन्फ्लुएंस मास्टरी, 500 रुपीज डिस्काउंट ऑन ट्रैफिक मास्टरी, बहुत इंसेनली वर्क करता है, बहुत ज्यादा। देखो क्या होता है इसमें, लेट अस सपोज कल ऑफर आने वाला है, ठीक है, कल अगर ऑफर आने को होता है, एक दिन पहले हमारे टेलीग्राम पे इन्फॉर्म किया कर दिया जाता है कि 24 मई को, 23 को बता दिया गया था कि 24 मई को ऑफर आएगा, तो जस्ट बी रेडी फॉर वर्किंग ऑन इट। ठीक है, अब आपने क्या किया, आप प्राइम में एनरोल्ड हो, अब आप क्या करते हो, नंबर 1 पॉइंट पे जाते हैं।
आपने सारी बातचीत कर ली, ठीक है, सारा फॉलो अप हो गया, आपने स्टोरीज रेगुलरली लगाई, ठीक है, आपने इंस्टाग्राम पर आप रेगुलर रहे, आपने ब्रॉडकास्ट सारे टाइम से भेजे, स्टिल कुछ लोग हैं जिनके माइंड में थोड़ा थोड़ा सा रहता है कि यार करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, नहीं, दिमाग में ऐसे घूमते ही रहता है कि बस थोड़ा सा पॉइंट मिल जाए मैं कर लूं। तो अब वो लोग ना वेट करते हैं इसी टाइम का, सबकॉन्शियसली वेट करते ही हैं, तभी ऐसा होता है कि ऑफर डे वाले दिन एकदम से लाइन लग जाती है कि उनको एनरोल करना ही करना है। इसमें क्या है कि फर्स्ट पॉइंट क्या है कि टाइम में पहले एक दिन पहले आपको पता लग गया कि कल से ऑफिस स्टार्ट है 12 बजे के बाद से, 12 बजे से पहले लिस्ट बना लो हर एक इंसान की जो कि इंटरेस्टेड है। आपको बातचीत से पता लग जाता है, जो कि कहते हैं मेरे पास ना अभी सफिशिएंट अमाउंट नहीं है बट वो इंटरेस्टेड है, ठीक है, या फिर हर वो इंसान जो कि कोर्सेज का नेम जिनको पता है, ठीक है, और उनको कोर्सेज के प्राइस पता है, वो सब पोटेंशियल लीड्स में कंसिडर होते हैं अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। या जो भी कहते हैं कुछ टाइम बाद एनरोल कर लेंगे, या कुछ लोग कहते हैं कि बस आप कुछ दिन रुक जाओ फिर मैं एनरोल कर लूंगा। तो ये सारी ना इंटरेस्टेड लीड्स में कन्वर्ट होती है, कंसिडर होती है। तो आपको क्या करना है, एक तो लिस्ट बना लो अलग से, इंटरेस्टेड वंस लिख करके ग्रुप बना लो, ठीक है, अपना खुद का ये ग्रुप बना लो, उसके बाद में उसमें सबका नंबर आपको डाल देना है जो कि इंटरेस्टेड है। ब्रॉडकास्ट बना लो, एज सिंपल एज दैट, ठीक है, ब्रॉडकास्ट बना लिया जिसमें सारे इंटरेस्टेड लोग को ऐड कर लिया, जहां पे आपको पता चला कि हाँ ठीक है कल ऑफर आने वाला है, वहां पे आप ये वाला मैसेज डाल दो। इधर पे मैंने स्क्रीनशॉट अपना अटैच कर रखा है जो कि मैं यूज करती हूँ। पहले तो उनको लिखो, हेलो, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट, क्योंकि अचानक से ही हम कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं उन्होंने हमको रिप्लाई दिया हो, या फिर ऐसा नहीं है कि हम किसी टॉपिक को लेकर के उनके पास जा रहे हो। सो विद अ प्रॉपर गेस्चर, हेलो, आई होप यू आर डूइंग great, I texted you to update regarding the offer that this is the best time to proceed, this is the best time to take the action, change कर सकते हो, ठीक है। Let me know if you want to enroll this time. Also, if you have any query, आप मुझे बताओ अगर आपको एनरोल करना है इस बार, अगर आपको कोई भी क्वेरी है उनसे फिर से पूछ लो, ठीक है। अगेन ये CTA जा रहा है कि अभी भी दिमाग में कोई क्वेश्चन हो आप पूछ लो, फील फ्री टू क्लियर इट विद मी क्विकली, जल्दी से कर लो, बिकॉज क्योंकि ऑफर इज ओनली फॉर टुडे, ठीक है। ये मैंने कब भेजा, रात के 4 बजे भेजा है, आप देख रहे हो। मैंने अभी क्या हुआ था, रिसेंटली मैं एक शादी अटेंड करी थी, मेरे को टाइम नहीं हो पा रहा था कि मैं काम कर पाऊँ। मैंने क्या किया, मैंने रात में उठ के जितने भी इंटरेस्टेड लोग थे मैंने तुरंत सबका एक ब्रॉडकास्ट बनाया, मैंने रात के 4 बजे सबको ये सेम चीज भेज दी एक तरफ से। सुबह सो करके उठेंगे, उनको पता लगेगा कि हाँ ऑफर है, जो भी इंटरेस्टेड होंगे, जिनके माइंड में 19-20 भी रह रहा होगा, वो तुरंत एनरोल कर लेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या ध्यान रखना है, मेक अ लिस्ट ऑफ एवरी इंटरेस्टेड पर्सन जो कि ले सकता है कोर्स। नेक्स्ट स्टेप क्या लेना आपको, ऑफर वाले दिन, सेंड दिस टेक्स्ट टू ईच एंड एवरीवन हु आर इंटरेस्टेड, ठीक है। ये मैसेज आपने भेज दिए, हमारे जो टेलीग्राम चैनल पर आते हैं, जो पोस्टर्स बन के आते हैं, वो वाले दोनों पोस्टर आप भेज सकते हो, ट्रैफिक मास्टर का भी भेज सकते हो, इन्फ्लुएंस मास्टर का भी भेज सकते हो। थर्ड वन इज ओपन द स्लॉट सिस्टम ओनली ऑन ऑफर डे फॉर अर्जेंसी। कुछ लोग क्या करते हैं कि स्लॉट सिस्टम आए दिन लगा देते हैं। अब क्या है कि फिर जब रोज रोज करोगे ना तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती है। लेकिन वही चीज जब आप महीने में एक दिन या महीने में सिर्फ 2 बार किया, जैसे कि इस बार हमारे महीने में 2 बार ऑफर आया है, तो इट इज गोइंग टू वर्क इन अ मैजिकल वे। दिखता है कि हाँ ठीक है अर्जेंसी है, तभी इतना यहाँ पर पता लग रहा है। तो अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए आप स्लॉट सिस्टम लगा सकते हो, मैं अभी बताऊंगी किस तरीके से आपको लगाना है। अभी नेक्स्ट वाला एक बार देख लेते हैं फिर वापस इस पॉइंट पर आते हैं। जैसे कि मेरा सबसे पहले जो ऑफर वाले दिन गया है, स्टोरी व्हाट्सएप पर भी इंस्टाग्राम पर भी, क्या, ओपनिंग 7 स्लॉट्स फॉर टुडेज ऑफर, रिप्लाई यस टू गेट द लिंक, 1000 रुपीज ऑफ फॉर टुडे, ठीक है। आपने ऊपर लिख भी दिया और नीचे ये जो पोस्टर है बिस गुरुकुल ऑलरेडी बना के दे रहे हैं, आपको कुछ भी अलग से करना नहीं है, ठीक है। ऑफर वैलिड ऑन 24th में, ये आपने लगा दिया, ठीक है, मॉर्निंग में ही लगा दिया, लोगों को पता लग गया 7 स्लॉट आज के लिए खोले। नेक्स्ट आपने क्या किया कि मानिए आपके पास पहला एनरोलमेंट आ गया, आपने उस एनरोलमेंट के स्क्रीनशॉट लगा दी कि जैसे मेरे पास है, हाय प्रज्ञा, आई हैव कंप्लीटेड द एनरोलमेंट पार्ट, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप। तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि एनरोलमेंट हो गया है,
अब मेरे पास सिर्फ 5 स्लॉट बच रहे हैं वीक के। ये वीक का मैंने लगाया था, आप यहाँ पे टुडे का कर रहे हो, फॉर टुडे, अगर आप ऑफर वाले दिन काम कर रहे हो, नीचे पेमेंट सक्सेसफुल हो गया उसका स्क्रीनशॉट अटैच कर सकते हो। ये जो होते हैं लास्ट के 20 मिनट, मतलब सब कुछ यहीं पे होना होता है। कल की मैं आपको बात बता रही हूँ, मेरा कॉलेज था, कॉलेज होने, मैं मॉर्निंग में गई थी कॉलेज 8 बजे, 4:30 बजे के आसपास मेरा कॉलेज छूटा, 5 बजे के आसपास मैं घर पे वापस आई, रात के 10:30 बजे तक मेरी जीरो सेल थी, ऑफर वाले दिन जीरो सेल, आई वॉज कम्प्लीटली डाउन। मेरे घर पे बात हुई, मैंने बोला मम्मी आज के ऑफर में कुछ नहीं निकला। मम्मी से कि तुम काम करो, 2 घंटे हैं, कुछ ना कुछ तो आएगा। ये जो आखिरी के 20 मिनट है, मैं टचवुड बता रही हूँ, मेरा इन्हीं 20 मिनट में 30,000 हुआ है। तो ये जो काउंटडाउन है ना, इसका कुछ ऑल्टरनेटिव नहीं है, ये करना ही करना है। आप लगाओगे काउंटडाउन और ये ब्रॉडकास्ट अगर सिंसियरली फॉलो करोगे तो रिजल्ट आएंगे, पक्का है ये। तो काउंटडाउन तो लगाना ही लगाना है, बस बिना किसी हेजिटेशन के। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। जैसे मैंने बोला था कि स्लॉट सिस्टम है, वो आपको लगाना है, किस तरीके से लगाना है मैंने आपको स्क्रीनशॉट में दिखा दिया, ठीक है। नेक्स्ट है काउंटडाउन इज कंपलसरी, बहुत ज्यादा कंपलसरी है, मैं तो कहूंगी कि हर ऑफर में लगाओ, ठीक है, नो ऑल्टरनेटिव फॉर दिस पॉइंट, लगाना है ये। नेक्स्ट 5 इज टेक एवरी पोटेंशियल लीड ऑन अ कॉल दिस डे फॉर क्लियरिंग योर डाउट्स। जैसे कि मैंने बोला कि लिस्ट बना लेनी है आपको सारे इंटरेस्टेड लोगों की। इस दिन पे भले अगर आपके पास में एक्स्ट्रा इधर उधर के 4-5 लोग आ रहे हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए, उस दिन पे ध्यान मत दो, ठीक है, उनसे बात कर लेना 12 बजे के बाद में, अगले दिन बात कर लेना, कोई ऐसा भागा नहीं जा रहा है। बट ऑफर वाले दिन जो इंटरेस्टेड लोग हैं, जो हाईली हाईली पोटेंशियल है, उनसे बात करनी है। इस दिन आपको नो चैट्स, नो ऑडियो नोट्स, डायरेक्टली टेक देम ऑन अ कॉल, कोई सेकंड थॉट नहीं। कोई पूछ रहा है ये डाउट है, ओके श्योर, शैल आई क्लियर इट ओवर अ कॉल, जिससे कि आपके मेरे दोनों के लिए आसानी हो जाए, डायरेक्टली कॉल करो। कॉल पे जो ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है वो कहीं से नहीं होता, आप डायरेक्टली उठाइए, कॉल कीजिए, जो भी होगा, ठीक है, आप उनके डाउट क्लियर करोगे, तुरंत ऑन कॉल आप उनसे एनरोलमेंट करवाओ, आप उनको बोल दो कि लास्ट 3 स्लॉट्स बच रहे हैं, ठीक है, इतना टाइम बच रहा है, अभी ऑफर भी एंड होने वाला है, तो आप अभी एनरोल करो, ठीक है, ऑन कॉल आप उनको एनरोलमेंट करो, कॉल कट करो तब आप दूसरे के पास जाओ, ठीक है। इस दिन आपको कॉल लेनी ही लेनी है, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, बिकॉज ये एक ऐसा दिन है ना कि एक दिन में आपका वीक का पूरा अमाउंट कवर हो जाता है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 6 वन इज ऑलवेज पिच फॉर इन्फ्लुएंस और फाइनेंस ऑन ऑफर डेज। देखो फाइनेंस मास्टर भी न्यू आया है, अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज इन्फ्लुएंस मास्टर कोई कह रहा है कि मुझे ट्रैफिक से करना है, तो आप उनको एक बार इन्फ्लुएंस तो पिच करो ही करो, बिकॉज ऑलरेडी आपको पता नहीं है, लेकिन जब आप काम करोगे ना विद टाइम आपको पता लगेगा कि जो कह रहा है ना वो ये ट्रैफिक मास्टरी से करना है, उसके माइंड में ऑलरेडी मन कर रहा है कि मुझे इन्फ्लुएंस मास्टरी से करना है, क्योंकि ट्रैफिक पे सिर्फ 500 का ऑफ आ रहा है, इन्फ्लुएंस पे 1000 का ऑफ आ रहा है। आज मैं करूंगा एनरोल तो मुझे 1000 का ऑफ मिल रहा है, ऊपर से ट्रैफिक ब्रांडिंग और मार्केटिंग सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। एक बार आप उनको थोड़ा सा पुश करोगे, एक बार आप उनको रिकॉल करवा दोगे इसकी सारी इंपॉर्टेंस, कि इसके साथ में ये तीनों पैकेजेस फ्री हैं, इसके साथ में इस तरीके से 4000 से सीधा 7000 कमीशन हो जाती है, प्लस इसके साथ में जो हम अगर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो कॉपी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग जैसे हाईएस्ट पेड स्किल्स हैं, ये भी फ्री हमारे इन्फ्लुएंस मास्टरी में। बस इतना आपको 2-4 पॉइंट्स कवर करने रहते हैं। आई एम वेरी श्योर, क्योंकि मेरे साथ हर बार हुआ है, जब जब मैंने ये चीजें क्लियर किया उनको, they will take just 2 minutes to switch from the traffic mastery to the influence mastery। उनका पैसा भी बच रहा है ऑब्वियसली, आज ट्रैफिक पे एनरोल करें, कुछ टाइम बाद जब वो इन्फ्लुएंस पर जाएंगे फिर से उनको वो 11,000 देना पड़ेगा। बट राइट नाउ अगर वो ऑफर वाले दिन सिर्फ 9,999 पे एनरोल कर रहे हैं, देन इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर देम, क्योंकि सारा कुछ उनको ट्रैफिक और उसके साथ में ब्रांडिंग मार्केटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। ऑफर वाले दिन का इतनी सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो, और जब भी ऑफर निकले प्राइम में सबसे पहले एनरोल कर लो, उसके बाद में ऑफर वाले दिन ही इस स्क्रीनशॉट को सामने रखो, एक एक चीज है चेकलिस्ट आप बना दो, पॉइंट 1 कवर हो गया मेरा, डन, पॉइंट 2 पे जाओ डन, पॉइंट 3 पे जाओ डन। रिजल्ट अगर नहीं आए तो आप कह दीजिएगा कि हो नहीं सकता, बिकॉज पॉसिबल है, ये बहुत इजी है, बस
एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है जो कि मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया, इससे आपको पक्का रिजल्ट्स मिलने ही मिलने हैं। ये मैंने आपको प्रॉपर दिखा दिया था। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ये भी आप ले सकते हो। एंड नाउ कमिंग टू द कॉमन थिंग्स जो कि फॉलो करते टाइम हम लोग काफी टाइम इन चीजों को यूज करके अपनी जो फॉलो है उसको हर्ट कर लेते हैं। लोगों को पता नहीं लग पाता है स्टिल, बट अनइंटेंशनली ये चीजें हो जाती है जिससे कि सारा सिस्टम बेकार, या तो ट्रस्ट फैक्टर में प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर हम एज ए स्पैम कंसिडर कर लिए जाते हैं, या फिर आप बहुत ज्यादा डेस्परेट हो ये शो होने लगता है। तो इन चीजों को ध्यान रखना है। सो टॉकिंग टू अ फर्स्ट पॉइंट, डू नॉट स्पैम। मैंने बोला आपको कि ब्रॉडकास्ट के मैसेजेस मैंने प्रोवाइड करा दिए। अब ऐसा नहीं है कि एक के बाद एक दिन फिर दूसरे दिन फिर तीसरे दिन फिर, ऐसे नहीं करना है। कम से कम 2-3 दिन का आप गैप लो। स्पैम नहीं करना है। स्पैम होता है तो क्या होता है, तो ये आपसे कहेगा नहीं कि डू नॉट सेंड मी मैसेजेस, डायरेक्टली ब्लॉक मार देगा, क्योंकि इरिटेटिंग हो जा रहा है। आप खुद सोचो, आप नॉर्मल हो, बैक टू बैक हर रोज किसी के मैसेजेस आ रहे हैं, आपको नहीं पसंद है, ठीक है, तो ब्लॉक कर देगा, वो आपसे बोलेगा भी नहीं। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि स्पैमिंग नहीं करनी है। टाइम लो, 2-3 दिन, 3 दिन मिनिमम का गैप लो, उसके बाद में नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट का मैसेज आप भेजो। एटलीस्ट उन्होंने जो देखा है या जो पढ़ा है उसको सोचने का टाइम मिले। रेगुलर जो करना है वो अपने व्हाट्सएप की स्टोरीज पे रहो, वहां से डेली फॉलो अप चलेगा। लेकिन जो आपका मैसेजेस वाला पार्ट है, ठीक है, ब्रॉडकास्ट वाला पार्ट है, वो एटलीस्ट 3 दिन के गैप पर होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, डू नॉट सेंड मैसेजेस इन मोर देन 4 ब्रॉडकास्ट इफ इट इज 200+ मेंबर्स। अगर आपके पास लीड फ्लो अच्छा है, अगर एक ब्रॉडकास्ट में आपको ऑलरेडी 200 से ज्यादा लोग हैं, एक दिन में अगर 4 से ज्यादा ब्रॉडकास्ट भेज रहे हो, देन पॉसिबिलिटीज आर देयर कि आपका जो व्हाट्सएप है वो बैन हो जाए। तो अगर एक ब्रॉडकास्ट में 30-40 लोग हैं, तो फिर तो आप 4 से 5 या फिर 6 भी ब्रॉडकास्ट भेज सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 200 से ज्यादा मेंबर्स हैं आपके एक ब्रॉडकास्ट में, देन 4 मैक्सिमम रहने चाहिए, इससे ज्यादा आप नहीं भेज सकते। भेजेंगे तो श्योर नहीं है कि बैन ही हो जाए, बट पॉसिबिलिटीज है कि बैन हो सकता है। थर्ड वन इज नेवर बी डेस्परेट। कोई अगर कहता है कि ओके मैं सोच के बताता हूँ, या अगर कोई कहता है कि मुझे टाइम दे दो 2-4 दिन का, अगर आपको जेन्युइनली समझ में आ रहा है कि बहाना नहीं मार रहा है, सच में प्रॉब्लम है, तो डेस्परेट नहीं होना है कि नहीं आज ही कर लो। अच्छा टाइम चाहिए, टाइम क्यों चाहिए, आज ही करो। या फिर कोई रिप्लाई नहीं दे रहा, रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे मेरा, ऐसे डेस्परेशन शो नहीं करनी है, ठीक है। आप यहाँ पे अथॉरिटी काम कर रहे हो, अपनी पोजीशन को बना के रखना है, क्योंकि आप उनको कुछ प्रोवाइड करा रहे हो, नॉट दे आर प्रोवाइडिंग यू, ठीक है। आप उनको जब प्रोवाइड करा रहे हो कोर्स, आप उनको अर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा रहे हो, एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करा रहे हो जिसके थ्रू वो बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। तो डेस्परेट नहीं होना है। अगर आप एक सही प्रोसीजर में काम कर रहे हो, तो आज नहीं तो 4 दिन बाद से ही सामने वाला बंदा खुद से आकर के आपको अप्रोच करेगा। आपको अपना काम करना है, ब्रॉडकास्ट भेजना है वो आपको भेजना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाला काम आपको करना है, स्टेटस आपको लगाना है, पीछे नहीं पड़ना है किसी के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फोर्थ, जैसा कि मैंने बोला कि अगर जेन्युइन रीजन है, मतलब किसी काफी लोग बोलते हैं कि मेरे पापा की सैलरी आएगी मंथ एंड में तब मैं एनरोल करूंगी, या फिर कुछ लोग बोल देते हैं कि एग्जाम है मेरे, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं कि एग्जाम के बीच में मैं एनरोल करूँ, एग्जाम के बाद में मैं पक्का कर लूंगी। कोई बात नहीं, आप अपना फॉलोअप कंटिन्यू रखो, उनसे ये बोल दीजिए ओके श्योर, लेट अस स्टे कनेक्टेड थ्रू आवर व्हाट्सएप एंड कीप चेकिंग माय स्टोरीज, व्हाट्सएप स्टोरीज फॉर ऑल दी अपडेट्स। इतना कह के छोड़ दो, कुछ टाइम बाद वो खुद से आएंगे, एनरोल करेंगे, इस चीज की श्योरिटी है। एंड फिफ्थ वन इज नेवर यूज सर और मैम, यूज ए नेम्स इंस्टेड। ठीक है, तो सर मैम नहीं यूज करना है, क्योंकि हेयर इन दिस केस यू आर द अथॉरिटी, ठीक है, आप यहाँ पर गिवर हो, वो इस केस में टेकर है। इस चीज में आपको सर या मैम का यूज नहीं करना है, आप उनका नाम यूज कर सकते हैं। डजेंट मैटर आपकी एज क्या है, अगर बहुत ही ज्यादा एज डिफरेंस है, फॉर एग्जाम्पल रवि आप नाम यूज करो तो रवि जी कर सकते हो। मान लीजिए अगर आपकी 18 साल एज है, सामने वाला 28 साल का बात करे, रवि जी आप यूज कर सकते हो, सर मैम यूज नहीं करना है। सिक्स केस में ये मेरे साथ बहुत ज्यादा होता है, आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो कि शायद काम कर रहे होंगे बाहर, कॉलेज होगा या फिर जॉब होगी, मैसेज कोई ऑलरेडी पढ़ा होगा किसी का, ठीक है, 3 घंटे हो गए करीब, आपने उनको अभी तक रिप्लाई नहीं किया, जबकि ऑफिशियल केसेस में ऐसा नहीं होता है, इंस्टेंट रिप्लाईज जाते हैं।
तो आपको ऐसे नहीं बोलना है कि आई एम सॉरी फॉर बीइंग दिस लेट, सो नाउ आई एम हियर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। ऐसे नहीं बोलना है, सॉरी नहीं बोलना है। इंस्टेड आप क्या कर सकते हो इन अ पॉजिटिव वे, थैंक्स फॉर वेटिंग फॉर माई रिस्पॉन्स, ठीक है, नाउ आई एम ऑल सेट टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। थैंक्स फॉर वेटिंग फॉर माई रिस्पॉन्स कर दिया, तो देखो चीज सेम हो रही है। आप बोल रहे हो उनको सॉरी फॉर बीइंग दिस लेट, यहाँ पे भी आप बोल रहे हो कि थैंक्स फॉर वेटिंग फॉर माई रिस्पॉन्स। सेंस सेम जा रहा है, बट वर्ड्स का चेंज आप देख रहे हो किस तरीके से आपकी अथॉरिटी पे यहाँ मैटर कर रहा है। आप बीइंग अ हायर पर्सन आप उनसे सॉरी बोल रहे हो, यहाँ पे क्या है कि बीइंग हायर पर्सन आप उनको थैंक्स बोल रहे हो, थैंक्स फॉर वेटिंग फॉर माय रिस्पॉन्स, ठीक है। अब मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर देता हूँ। इस केस में क्या होता है, इवन इफ यू आर लेट, वो इस चीज को कंसिडर करेंगे, ठीक है, और आपसे आगे जो कॉन्वर्सेशन है उसको कैरी ऑन करेंगे। कोई इसमें इशू नहीं है, कभी कभी लेट अगर हो जाता है, यू डू नॉट हैव टू पैनिक। So that's all from the follow-up game. Congrats, now you're all set to achieve the trips and targets and create the ultimate results. Paras sir, I hope I'm clear up to this point. जो लास्ट में एकदम फोटो दिखाई है ना आपने, क्रिटिकल गोल। बढ़िया, आप स्क्रीन शेयर ऑफ कर सकते हैं। Yes, sir. हाँ जी। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बहुत बढ़िया था। मतलब मैं देख रहा था कि आपने जो आई थिंक अपडेट किया है सारी चीजें, जो आप पहले ब्रॉडकास्ट यूज करते थे, पहले फॉलोअप यूज करते थे, आपने और Yes. बेटर चीजें और बेटर ड्राफ्ट डिजाइन करे, जो आज के ट्रेनिंग सेशन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। बहुत इन डिटेल था, मतलब मुझे लग रहा है कुछ रह गया है। मतलब हर एक चीज कवर, ऑफर से लेके इमोशन अटैच करने तक, स्टेटस लगाने तक, रील पे किस किस टाइप का कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपने यहाँ पर क्लियर करी। एंड आई होप सभी लोग के डाउट्स क्लियर हुए होंगे। जैसे कि टाइम थोड़ा ऊपर हो चुका है, बट स्टिल हम क्या कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं एक दो, कि अभी भी कोई माइंड में अगर डाउट है इस सेशन से रिलेटेड, मतलब कुछ ऐसा प्रज्ञा ने बताया जो आपका क्लियर नहीं हुआ, तो आप Q&A सेक्शन में पुट इन कर सकते हैं। और प्रज्ञा, मैं आपसे वन वन पूछ सकता हूँ, ठीक है? Sure, sure, sir. ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो आपने बताया था ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का एक PDF बोला था, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो वो तो कहाँ पर मिलेगा वो PDF? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पीडीएफ एक्चुअली मैंने खुद से बनाया हुआ है। उसमें क्या करते हैं कि जैसे मेरा जो इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे मैंने एक हाईलाइट सेक्शन में FAQ बना रखा है, ओके, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। मैंने उन सारे फोटोज को डाउनलोड करके PDF में कन्वर्ट कर लिया है। इनकेस अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो मैं पारस सर से शेयर कर दूंगी और वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। ठीक है। अच्छा, जो हाईलाइट सेक्शन आपकी प्रोफाइल का? यस सर, मैंने प्रोफाइल पे वहां पर सारे जो कॉमन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है उसको मैंने ऐड ऑन कर रखा है। उसका PDF बना के मैं ब्रॉडकास्ट में भेज देती हूँ, उससे ओके, लोगों के अपने आप डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। बेटर ये रहेगा कि आप लोग प्रज्ञा के प्रोफाइल पे जाएं, दो चीजें करें, एक तो फॉलो करें सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि पता चले कि प्रज्ञा रेगुलर क्या कंटेंट डालती हैं, वो क्या फॉलोअप के लिए यूज करती हैं। दूसरा, आप हाईलाइट पे जाके वहां से आप खुद डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, बेस्ट रहेगा। ठीक है। अच्छा, प्रज्ञा ने एक सीरीज के बारे में बताया था कि रिसेंटली जो मैं अपना कंटेंट डालता था उसमें डाउट्स क्लियर करता था, तो वो कहाँ पर मिलेगा? आप जब लॉग इन करोगे अपने डैशबोर्ड पे, तो आपको मार्केटिंग टूल, एफिलिएट पहले मार्केटिंग टूल करके आपको एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे तो वहां पर आएगा 50 रीजंस टू व्हाई टू जॉइन बिज गुरुकुल। और जब आप उस पर क्लिक करोगे तो सारी की सारी 50 वीडियोस वहां पर आ जाएंगी, और सारा कंटेंट जो हमने थोड़े टाइम पहले शेयर किया था वो सारा वहां पर अवेलेबल है। और उससे टेलीग्राम मुझे, चैनल पर भी है, आप हाँ, वहां से भी टेलीग्राम सर्च चैनल पे कर थोड़ा सकते ऊपर जाना पड़ेगा, रिसर्च हैं। करना हाँ। पड़ेगा, डैशबोर्ड से इजी है। मेरे माइंड में एक और आइडिया है कि जो टेस्टिमनी बिज गुरुकुल की ओरिजिनल्स के जो जाती हैं, वो भी हम वहां पर ऐड करा सकते हैं, तो वो भी ऐड करा देंगे। हाँ, और वही वही मैंने बोला था, जो ओरिजिनल्स हैं वो आप डायरेक्टली अपने जो ब्रॉडकास्ट है वहां पे आप शेयर कर सकते हो। बहुत बहुत बेनिफिशियल रहता है वो। ठीक है, यहाँ पर एक का आया कि लाइक मैं जब लड़कों से बात करती हूँ तो अलग ही डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो आप ऐसे केस में आप क्वेश्चन पूछ लिया करो। देखो, जब भी कोई इधर उधर का क्वेश्चन पूछ रहा है, आप सबसे पहले ये पूछ लो कि देखो, दो चीजें होती है। पहला तो ये कि अलग से सेंस समझ में आने लगता, बिज गुरुकुल या फिर बिजनेस से रिलेटेड ही पूछ रहे हैं, और कहाँ रहती हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या नहीं है। जहाँ पे ऐसी बात आ रही है ना, विदाउट गिविंग अ सेकंड थॉट डायरेक्टली ब्लॉक देम। कोई इसका ऑल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन अगर आपको लाइक लग रहा है कि शायद दिस पर्सन इज गोइंग टू बी लिटिल बिट फ्रेंडली विद मी,
इस केस में क्या कर सकते हो कि आप एक बैरियर बना के चलो, ठीक है, आपसे वो तुम नहीं होना चाहिए। अगर पूछ रहा है कहाँ रहती हो, बता दो गाजियाबाद में रहती हूँ। अगर वो पूछ रहे गाजियाबाद में कहाँ रहती हूँ, नाउ दिस इज द बैरियर कि इसके आगे नहीं जाना है। तो चीजें ना वो विद कॉन्वर्सेशन समझ में आती है। एक तो यहाँ पर है कि ब्रॉडकास्ट में जब मैं मैसेज करता हूँ तो सबको नहीं जाता है पर्सनली, सबको नहीं जाता। आप कम का ब्रॉडकास्ट बनाइए। अगर आपके पास बहुत ज्यादा कॉन्टेक्ट्स है, ठीक है, मेक श्योर तो सारे नंबर्स आपके पास ऑलरेडी होने चाहिए। चला तो जाता है बट स्टिल व्हाट्सएप में ग्लिचेस हो रहे हैं। आप कम का बनाओ, 100 लोगों का ब्रॉडकास्ट बनाओ, देन इट विल वर्क। गैप बहुत रखना, जैसे कि मैंने बोला था ना कि अगर दिन में 5 या 6 ब्रॉडकास्ट लगा रहे हो, मिनिमम 2-2 3-3 घंटे का आप गैप रखना। जैसे कि सुबह आपने 8 बजे एक ब्रॉडकास्ट भेज दिया, अगला आप 11 बजे भेज दो, ठीक है। इस बीच में क्या होता है कि 8 से 11 के बीच में जो ब्रॉडकास्ट के रिप्लाईज आए, आपने उन रिप्लाईज का मतलब जो है उनसे डील कर लिया। 11 बजे अगला ब्रॉडकास्ट भेज दिया, गैप भी हो गया, रिप्लाईज भी आपके कवर हो गए। कई बार ये भी होता है कि उन लोग का मतलब आपका नंबर उनके फोन में सेव नहीं होता, ऐसा भी हाँ, होता है, तो उस केस ऐसा में भी भी होता है। ब्रॉडकास्ट नहीं जाता। तो जिनके पास नहीं जा रहा, आप उनको एक मैसेज शेयर कर सकते हैं पर्सनली कि हाँ, आपको मेरे अपडेट्स नहीं मिलेंगे तो आप प्लीज मेरा नंबर सेव कर लीजिए। और एक चीज आप और कर सकते हो, जब फर्स्ट टाइम ही जब आप उनके साथ प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करते हो, हम्म नीचे मेंशन कर दो काइंडली सेव माय नंबर फॉर ऑल द रीसेंट अपडेट्स एंड डिस्काउंट्स। हम्म डिस्काउंट के नेम पर और लोग नंबर सेव कर लेते हैं, और ऑब्वियसली फ्यूचर में डिस्काउंट मिलता ही अगर प्राइम में आप एनरोल्ड हो तो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप ऑलमोस्ट काफी सारे क्वेश्चंस का आंसर कर चुके हो। ऑलरेडी मैं कई बार शेयर करता हूँ कि देयर इज नो लिमिट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। सवालों का कभी खत्म नहीं होगा कि माइंड में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता रहेगा। जो सीखा है ना पहले वो इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि जैसे अभी प्रज्ञा ने बताया कि कोई अगर बात करता है और ऑफ साइड जाता है तो वो टाइम के साथ बात करके समझ में आ जाएगा। तो कहने का मतलब बहुत सारी चीजें आपको एक्सपीरियंस से ही आएगी, जब आप इंप्लीमेंट करोगे ना तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। अगर आज प्रज्ञा ने 24 लाख रुपीज क्रिएट किया तो वो एक दिन में नहीं हुआ, उसके पीछे पास की बहुत सारी मेहनत है, बहुत सारा स्ट्रगल है, चीजों को लर्न करा है। तो अगर आपको जाना है तो एक बार हॉल ऑफ फेम भी देख सकते हो आप जाके, ठीक है, प्रज्ञा का, तो आपको पता चलेगा। बट वही मैं कह रहा हूँ कि एक बार जब क्लैरिटी मिलेगी ना कि हाँ स्टार्टिंग में कैसे कैसे सीखते हैं, क्या क्या होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, जब आप अपने इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करोगे तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो कंफ्यूजन की तरफ ना बढ़े, इंप्लीमेंट करें जस्ट, चीजें तब क्लियर हो। अच्छा, यहाँ पर आ रहा है कि डू वी नीड टू क्रिएट ब्रॉडकास्ट डेली? डेली का अगर आपके पास बहुत हैवी लीड फ्लो है, लाइक अगर 100 प्लस जा रहा है, देन यस इट इज नेसेसरी। बट अगर इन केस आपके 4 to 5 या मानिए लेस देन 50 जा रहा है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, उस दिन के लोग को डील कर लो या 2-3 दिन का मिला के एक ब्रॉडकास्ट बना लो। अच्छा, यहाँ पे एक का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मैं ही कर देता हूँ। ऑफर के दिन प्राइम सब्सक्राइब कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हो। जैसे सब्सक्राइब करोगे आपको वो ऑफर मिल जाएगा। बट मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि आप कभी भी सब्सक्राइब करो, आपको ना जो बेनिफिट मिलते हैं ना वो हर किसी को मिलेगा ही मिलेगा। मतलब अगर 4 टाइम्स हमारा जो ऑफर आता है जिसमें 10% का एक्स्ट्रा कमीशन देते हैं, हम स्पेशल ऑफर देते हैं, प्लस अभी कुछ और एक्साइटिंग भी आने वाला है, अभी रिवील नहीं करूंगा। तो मेरा कहने का मतलब कि ऐसे बहुत सारी चीजें जो प्राइम में आते हैं, जो आप कभी भी सब्सक्राइब करोगे ना आपको एक मंथ 28 डेज तक में मिलेगा ही मिलेगा। मतलब हो सकता है ये वाला लूज हो गया हो पर नेक्स्ट आपको अपकमिंग मिल जाएगा। तो कभी भी सब्सक्राइब कर सकते हो, यानी कि अभी भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जब एकदम से ऑफर आएगा, एकदम से करोगे आप सब्सक्राइब उस टाइम पे ऑफर के बीच में, तो थोड़ा टाइम निकल भी जाएगा। तो इट्स बेटर पहले ऑब्वियसली ही सब्सक्राइब उस कर टाइम रखो। पर उस टाइम पे हाँ, सबसे ज्यादा आपको सेल्स पर फोकस करना है। आप खुद ही जब उसके लिए प्रिपेयर हो रहे होगे, तो आप इस चीज पे कैसे फोकस कर पाओगे। ये लोग तो साल का करके बैठे होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक का है कि हमें व्हाट्सएप नंबर शेयर करना जरूरी क्यों होता है? मतलब व्हाट्सएप ही क्यों शेयर करें, मतलब व्हाट्सएप क्यों लेके आना जरूरी है? ओके, देखिए आपको भी पता होगा कि आपके फोन में ना बहुत सारे ऐसे कॉन्टेक्ट्स होंगे जिनसे आप बातचीत नहीं करते हो, बट स्टिल उनका नंबर है आपके में। लेकिन इंस्टाग्राम पे आए दिन किसी को भी फॉलो कर रहे हो, किसी को भी अनफॉलो कर रहे हो। आप ये सारा प्रोसीजर है इंस्टाग्राम पे कर तो सकते हो, बट इंस्टाग्राम पे पर्सनल रिटेंशन जो है वो बहुत कम है। आए दिन लोग किसी को भी फॉलो करे, किसी को भी अनफॉलो करे, इट इज जस्ट अ गेम ऑफ वन क्लिक ऑफ फॉलो एंड फॉलो बटन, दैट्स ऑल। इधर हम्म व्हाट्सएप पे क्या होता है, व्हाट्सएप पे पर्सनल जो रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है, ट्रस्ट वाला फैक्टर होता है, वो बढ़ जाता है। इधर पे मानिए आप स्टेटस लगा रहे हो, ठीक है, इंस्टाग्राम पे मानिए 2-4 दिन बाद किसी ने अनफॉलो कर दिया, आपका अभी तक का
जितना भी आपने उनको फॉलो अप ले रखा था बेकार हो गया, बिकॉज नाउ दे आर नॉट गोइंग टू सी एनीथिंग। बट सेम चीज अगर आप व्हाट्सएप पे रखोगे, बहुत ही कम केस होता है कि कोई जाकर के कॉन्टेक्ट लिस्ट खोले, आपका नाम सर्च करे, फिर जाके 3 डॉट पे जाए, फिर आपका नंबर डिलीट करे। तो फॉलो वही रहता है कि जितना ज्यादा टाइम आप उनके साथ स्पेंड करोगे, जितना ज्यादा आप उनको अच्छे समझा पाओगे, तब जाके वो एनरोल करेंगे। तो वो हमेशा से व्हाट्सएप पे लाना तो बहुत जरूरी है, फनल की तरह वो आपका काम कर रहे हैं। इवन बिग ब्रांड्स स्टार्ट हो गए हैं व्हाट्सएप पे आना, ठीक हाँ, है। व्हाट्सएप एपीआई ब्रांड्स, चल रही है। हाँ हाँ, बिजगुरुकुल भी आ चुका है ऑलरेडी, सभी लोग जानते हाँ होंगे। और मतलब ब्रांड्स आना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि एक रिसर्च में बताया था, मतलब अभी रिसेंट की न्यूज है, 80 to 90% का सीन रेशियो है। ये बहुत बड़ा परसेंटेज है, मतलब 90% लोग मैसेज सीन कर लेते हैं, ये बहुत बड़ा परसेंटेज है। वहीं पर जब लोग ईमेल फॉलो अप करते हैं तो 2 to 3% का ओपन रेशियो आता है। मतलब हाँ, कितना बड़ा डिफरेंस है। और इसी बड़े डिफरेंस की वजह से बिजगुरुकुल में लोग मैसिव सेल्स कर पाते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली। अब ब्रांड्स ने ऑप्ट करना स्टार्ट करा है, हमारे लोग तो कब से कर रहे हैं, ठीक है। बढ़िया, ठीक है। ऑलमोस्ट हम हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। थैंक यू सो मच प्रज्ञा। सबसे बेस्ट पार्ट मैं हमेशा बोलता हूँ आपका, जब भी आप कुछ सेशन देते हो तो यू गिव यू 100%, कि आज मिला है तो आज जो भी आएगा उसका 100% सारे डाउट्स क्लियर हो, सब कुछ वो सीखे, लर्न करे। और यहाँ पर मैं चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूँ और आप सभी लोग बता सकते हैं कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। टाइप इन द चैट बॉक्स, टाइप इन द चैट बॉक्स। क्या बात है, जबरदस्त, ऑसम दीदी। मजा आ गया। क्या आप पढ़ पा रहे? थोड़े बहुत आप भी पढ़ लो यार, रात भर मैं ही यस पढ़ता सर, हूँ। मैं देख रही हूँ। एक तो पता है कि क्या झलका और लुल्लू क्या लिखा था इनका, शी इज माई मेंटर, लव इट, वेरी गुड, ऑसम, बिंदास, ग्रेट, बूम, सुपर, ऑसम, नेक्स्ट लेवल। क्या बात है, आग लगा दी, आग लगा दी। तो इट्स लाइक कि मतलब हर बार डाल दो ये तो। नॉलेज। अच्छा, एक वर्ड टाइप करो कि आपको लगता है कि इस एक वर्ड में आज का सेशन एक्सप्रेस हो सकता है। एक वर्ड। जबरदस्त, पाड़ू, आउटस्टैंडिंग, एक्सप्लोर। एक लिखा नो वर्ड्स, मैंने एक वर्ड लिखने के लिए नो वर्ड्स। ओम्फो, ये तो भाई ये बस एवरग्रीन हो चुका है ये। एक लिखा झप प्रज्ञा इज बेस्ट, वो मुझे समझ नहीं आया। थैंक यू सो मच तूफान, एवरीवन। तूफान आ गया। थैंक यू सो मच प्रज्ञा फॉर द अमेजिंग सेशन, एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी सेशन को लास्ट तक अटेंड करने के लिए। बट आई ऑलवेज से, और मैं हमेशा ये चीज बोलता रहूंगा, इट्स 1% स्ट्रेटेजी एंड 99% 99% एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन। जो चीजें सीखी हैं इसको इम्प्लीमेंट करो दोस्त, तब आपको रिजल्ट मिलेगा, तब आपको सेल्स आएंगे, तब आपको उसका रियल मैजिक पता लगेगा कि फॉलोअप में कितनी ज्यादा पावर है। तो वो सब कुछ 99% में है। तो जो चीज सीखा, जो नोट्स बनाए, जाके इंप्लीमेंट करो और मैसिव रिजल्ट्स क्रिएट करो। और ऐसे ही लोगों को सिखाते रहेंगे, बिकॉज वी ट्रेन, वी एजुकेट, वी इंस्पायर, वी आर बिज इज गुरुकुल। गुरुकुल। बाय एवरीवन, टेक केयर। गुड बाय प्रज्ञा। नाइट। बाय सर।